चैप्टर 11 मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब आखिर वक्त नमाज पढ़ने के बारे में। हदीस नंबर 501। तर्जुमा। हज़रत अली मुर्तज़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये इरशाद फरमाया, अली, 3 काम वो हैं जिनमें ताख़ीर ना करना, नमाज जब इसका वक्त आ जाए और जनाजा जब तैयार होकर आ जाए और बेशौहर वाली औरत जब इसके लिए कोई मुनासिब जोड़ मिल जाए। तशरीह। मतलब ये है कि उन 3 कामों में हमेशा जल्दी की जाए। जो औरत किसी के निकाह में ना हो, इससे निकाह करने के लिए जब कोई मुनासिब आदमी तैयार हो जाए तो फिर निकाह में देर ना की जाए। उसी तरह जब जनाजा आ जाए तो नमाज जनाजा और तदफीन में देर ना लगाई जाए। अली हज़ा जब नमाज का वक्त आ जाए, यानी वो वक्त जिस वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, तो फिर बिला ताख़ीर नमाज पढ़ ली जाए। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब आखिर वक्त नमाज पढ़ने के बारे में। हदीस नंबर 502। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र गफ़ारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम्हारा किया हाल और किया रवैया होगा जब ऐसे गलतकार और नाखुदा तरस लोग तुम पर हुक्मरान होंगे कि नमाज को मुर्दा और बेवक्त करेंगे, यानी उनकी नमाजें खुशू व खुजू और आदाब का इत्मीम न होने की वजह से बेरूह होंगी, या वो नमाज़ों को उनके सही वक्त के बाद पढ़ेंगे। मैंने अर्ज़ किया, तो आपका मेरे लिए क्या हुक्म है, यानी ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम वक्त आ जाने पर अपनी नमाज पढ़ लो। इसके बाद अगर उनके साथ नमाज पढ़ने का मौका आए तो उनके साथ फिर पढ़ लो, ये तुम्हारे लिए नफल हो जाएगी। तशरीह। बनी उमैया के बाज़ खुलफा और अमरा के ज़माने में ये पेशन गोई हर्फ बहर्फ पूरी हो चुकी है। जिन सहाबा काफ़िर अलिफ मीम ने उनका ज़माना पाया, जैसे हज़रत अलिफ नून सीन और अक्सर अकाबर ताबईन, उनको ये अबतला पेश आया और इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत पर अमल किया। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब सोने या भूल जाने की वजह से नमाज क़ज़ा हो जाए तो। हदीस नंबर 503। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई नमाज को भूल जाए या नमाज के वक्त में सोता रह गया तो इसका कफ़ारा यह है कि जब याद आए या सो के उठे उसी वक्त पढ़ ले। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। मतलब ये है कि जब सोकर उठे या भूल जाने की सूरत में जिस वक्त याद आए उसी वक्त बिला ताख़ीर नमाज पढ़ ले। इस सूरत में वो नमाज अदा ही के हुक्म में होगी और उस शख्स को कोई गुनाह नहीं होगा। बाज़ सफ़रों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ये वाक़या पेश आया कि रात के बेशतर हिस्सा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़क़ा चलते रहे। इसके बाद कुछ आराम कर लेने के इरादे से लेट गए और हज़रत बेलाम अलिफ़लाम ने खुद जागते रहने और फजर के लिए जगाने की ज़िम्मेदारी ले ली। लेकिन तक़दीर इलाही की सुबह सादिक के बिल्कुल करीब खुद हज़रत बेलाम अलिफ़लाम की आँख लग गई और सब सोते रह गए। यहाँ तक कि सूरज निकल आया। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली, फिर सब लोग घबरा कर उठे। सबको नमाज का वक्त निकल जाने का इस दिन बहुत रंज और सदमा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान दिलवा कर जमात से नमाज पढ़ी और फरमाया कि सोते हुए नमाज का वक्त निकल जाने से गुनाह नहीं होता। गुनाह और जुर्म जब है जब आदमी जागते हुए और दानिस्ता नमाज क़ज़ा कर दे। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अज़ान इस्लाम में अज़ान का आगाज़। हदीस नंबर 504। तर्जुमा। हज़रत अनस के सबसे बड़े साहिबजादे अब्बू उमर अपने बाज़ चचों से जो अंसारी सहाबियों में से थे रिवायत करते हुए बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए फ़िक्र हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा भी फरमाया कि इसके लिए लोगों को किस तरह जुमा किया जाए और क्या तदबीर इख्तियार की जाए। पस बाज़ लोगों ने अर्ज़ किया कि नमाज के वक्त एक झंडा नस्ब किया जाए, जब लोगों की इस पर निगाह पड़ेगी तो एक दूसरे को इत्तला कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये राय पसंद ना आई। रावी का बयान है कि इस सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यहूदियों के भौनपू का भी जिक्र किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो यहूदियों की चीज़ और उनका तरीक़ा है, और इसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद ना किया। फिर नाक़ूस का जिक्र किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो निसारी का तरीक़ा है और इनकी चीज़ है। अलगर्ज़ इस मजलिस में कोई बात तय नहीं हो सकी। इस मसला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मामूली फ़िक्रमंदी को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अंसारी सहाबी अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अहीन बेदालरे बेहे भी बहुत फ़िक्रमंद हुए और उसी फ़िक्र की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से वापस आकर पड़ गए। फिर नीम ख्वाब और नीम बेदारी की हालत में इन्होंने अज़ान से मुताल्लिक़ ख्वाब देखा। इस ख्वाब की पूरी तफसील आगे आने वाली हदीस से मालूम हो जाएगी। वो सुबह सवेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह,
रात जबकि मेरी हालत ये थी कि नीम खफ्ता और नीम बेदार था, ना पूरी तरह बेदार था और ना ही सोया हुआ था। मेरे पास कोई आने वाला आया और उसने मुझे अज़ान कहकर दिखाई। फिर इन्होंने ख्वाब की पूरी तफसील सुनाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल उठो और ये अब्दुल्लाह बिन ज़ैद तुमसे जो कहीं और जो बताएं वही करो, यानी उनकी तलकीन के मुताबिक अज़ान दो। रावी का बयान है कि बिलाल ने इस हुक्म की तमील की और अज़ान दी। सनन अबी दाऊद। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमाकर मदीना तैबा तशरीफ़ लाए और नमाज बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद बनाई गई तो ज़रूरत महसूस हुई कि जमात का वक्त करीब होने की आम इत्तिला के लिए ऐलान का कोई ख़ास तरीक़ा इख्तियार किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में सहाबा काफ़िर अलिफ मीम से भी मशवरा फरमाया। किसी ने कहा कि इसके लिए बतौर अलामत कोई ख़ास झंडा बुलंद किया जाया करे, किसी ने राय दी कि किसी बुलंद जगह आग रोशन कर दी जाया करे, किसी ने मशवरा दिया कि जिस तरह यहूदियों के इबादत खानों में नरसनगा एक कस्म का भौनपू बजाया जाता है, उसी तरह हम भी नमाज के ऐलान और बिलावे के लिए नरसनगा बजाया करें। किसी ने निसारी वाले नाकूस की तजवीज़ पेश की, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें से किसी बात पर भी इत्मीनान नहीं हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसला में मुतफक्कुर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फ़िक्रमंदी ने बाज़ सहाबा काफ़िर अलिफ मीम को भी बहुत मुतफक्कुर कर दिया। उनमें से एक अंसारी सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अबद रेबेहना जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतफक्कुर देखकर बहुत ही फ़िक्रमंद और बेचैन हो गए थे, उसी रात ख्वाब देखा जिसकी तफसील आगे आने वाली हदीसों से मालूम होगी। इस ख्वाब में इन्हें अज़ान और इकामत की तलकीन हुई। इन्होंने सुबह सवेरे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपना ख्वाब अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह ये रोया हक़ है, यानी ये ख्वाब मनजानब अल्लाह है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो इसलिए फरमाई कि इन सहाबी के बयान करने से पहले ही खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इस बारे में वही आ चुकी थी, या ख्वाब सुनने के बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक में ये बात डाली। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से फरमाया कि तुम बिलाल को अज़ान के उन कलमात की तलकीन कर दो, उनकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद है, वो हर नमाज के लिए उसी तरह अज़ान दिया करें। बस इस दिन से अज़ान का ये निज़ाम कायम हुआ जो आज तक दीन इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा का ख़ास अल्फाज शार है। इस तमहीद के बाद अज़ान व इक़ामत से मुताल्लिक़ ज़ैल की हदीसें पढ़े। अबू दाऊद की इस रिवायत में ये भी मज़कूर है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपना ख्वाब बयान करने से पहले ही हज़रत ने भी ऐसा ही ख्वाब देखा था, लेकिन जब अब्दुल्लाह बिन ज़ैद सबक़त करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गए और इन्होंने अपना ख्वाब पहले बयान कर दिया तो हज़रत को अपने ख्वाब का जिक्र करने में कुछ हिजाब महसूस हुआ। फिर बाद में इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। बाज़ दूसरी रिवायत में हज़रत अबू बकर स्वाद दालिया काफ़ के और बाज़मी और भी चंद सहाबा काफ़िर अलिफ मीम के उसी कस्म के ख्वाब का जिक्र किया गया है, लेकिन मुहद्दिसीन के नज़दीक ये रिवायतें साबित नहीं हैं। मारफ़ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब अज़ान, इस्लाम में अज़ान का आगाज़। हदीस नंबर 505। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अबद रिबा के साहबज़ादे मोहम्मद बयान करते हैं कि मेरे वालिद माजिद अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने मुझसे बयान किया कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाक़ूस के लिए फरमाया था कि इसके ज़रिए नमाज बाजमात का ऐलान लोगों के लिए किया जाए, तो ख्वाब में मेरे सामने एक शख्स आया जो अपने हाथ में नाक़ूस लिए हुए था। मैंने इससे कहा, ए अल्लाह के बंदे, ये नाक़ूस तुम बेचते हो? इसने कहा, तुम इसका क्या करोगे? मैंने कहा, हम उसके ज़रिए लोगों ऐलान करके लोगों को नमाज के लिए बुलाया करेंगे। उसने कहा, क्या मैं तुमको एक ऐसी चीज़ बता दूं जो इस काम के लिए इससे बेहतर है? मैंने कहा, हम ज़रूर बताए। उसने कहा, कहो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह है अली अलसलात है अली अलसलात है अली अलफलाह है अली अलफलाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद फरमाते हैं कि ये पूरी अज़ान बता के वो शख्स मुझसे थोड़ी दूर पीछे हट गया और थोड़े तौक़ुफ़ के बाद उसने कहा, फिर जब नमाज कायम करो तो इक़ामत इस तरह कहो, अल्लाह अकबर आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह है अली अलसलात है अली अलफलाह क़द क़ामत अलसलात अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद फरमाते हैं कि जैसे ही सुबह हुई मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और जो कुछ मैंने ख्वाब में देखा था उसे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रोया हक़ है इंशाअल्लाह,
اور آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि तुम बेलाम अलिफ लाम के साथ खड़े होकर इन कलमात की तलकीन करो जो ख्वाब में तुमने देखे हैं, और वो पुकार के उन कलमात के ज़रिए अज़ान कहीं क्योंकि उनकी आवाज़ तुमसे बुलंद ज़्यादा बुलंद है। तो मी बिलाल के साथ खड़ा हुआ, मी इन कलमात की तलकीन करता था और वो अज़ान देते थे। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद फरमाते हैं कि उमर बिन अल-ख़त्ताब ने उसको अपने घर में सुना तो वो जल्दी में अपनी चादर खींचते हुए निकले। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कर रहे थे, कसम इस ज़ात की जिसने आपको दिन हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, मैंने भी वैसा ही ख्वाब देखा है जैसा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने देखा है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़लल्लाहु अलहमद। तशरीह, इस हदीस से मुताल्लिक़ दो बातों की वज़ाहत ज़रूरी है। एक ये कि इसमें अब्दुल्लाह बिन ज़ैद का बयान ये नक़ल किया गया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के ऐलान के वास्ते नाक़ूस बनवाने के लिए फरमाया था, और हज़रत अलिफ नून सीन के साहिबजादे अब्बू अईन मीम येरे की जो रिवायत ऊपर नक़ल की गई है, इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब नाक़ूस की तजवीज़ पेश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो निसारी की चीज़ है। इस आजिज़ के नज़दीक इस इख्तिलाफ रिवायत की सही तवज्जिह यह है कि नमाज के ऐलान के लिए जो चंद तजवीज़ें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई थीं, इनमें झंडे वाली और आग रोशन करने वाली और यहूदियों के नरसिंगे वाली तजवीज़ों के मुताल्लिक़ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार फरमा कर वाज़ेह तौर पर उनको नामंजूर कर दिया था, और इसलिए उनमें से हर तजवीज़ के बाद कोई दूसरी तजवीज़ पेश की गई। लेकिन नाक़ूस वाली आखिरी तजवीज़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये फरमाया कि हुमन अमर अंसारी, वो निसारी की चीज़ है, और कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं फरमाया जिससे वाज़ेह तौर पर इसकी नामंजूरी समझी जाती। और मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त के लबवाउ लहजा से भी बाज़ सहाबा काफ़िर अलिफ मीम ने यह समझा हो कि दूसरी तजावीज़ के मुकाबला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इस तजवीज़ को कुछ तरजीह है, और इस बिना पर इन्होंने ये ख्याल कर लिया हो कि इस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादिले नाखास्ता इस तजवीज़ को कबूल फरमा लिया है, और जब तक कि कोई और बेहतर तजवीज़ सामने ना आए फ़ी अलहाल नाक़ूस वाली तजवीज़ ही पर अमल होगा, और ग़ालिबन उसी लिए इसके बाद किसी की तरफ से कोई और तजवीज़ नहीं पेश की गई। बहरहाल इस आजिज़ का ख्याल है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने ग़ालिबन उसी सूरत को अमर बाल नाक़ूस से तबीर फरमा दिया है। कभी कभी किसी चीज़ की इजाज़त और इख्तियार देने को भी अमर से तबीर कर दिया जाता है। कुरान व हदीस में इसकी मिसालें बकसरत मौजूद हैं। वाल्लाह ताला आलम। दूसरी वजाहत तलब बात इस हदीस में यह है कि अज़ान में जो कलमात दो दो दफ़ा कहे गए थे, इक़ामत में उनको सिर्फ़ एक एक दफ़ा कहा गया है। आगे हज़रत अनस बिन मालिक की जो रिवायत आ रही है, इससे भी यही बात मालूम होती है कि इक़ामत में इन कलमात के एक ही एक दफ़ा कहने का हुक्म था। लेकिन बाज़ दूसरी हदीसों में, जिनमें से बाज़ आगे दर्ज भी की जा रही हैं और उनकी भी सेहत मुस्लिम है, अज़ान की तरह इक़ामत में भी उन कलमात का दो दो दफ़ा कहना वारिद हवा है। बाज़ आइमा ने अपने उसूल और अपने मालूमात की बिना पर एक एक दफ़ा वाली को तरजीह दी है, और बाज़ ने दूसरी कस्म की रिवायत को। लेकिन इसमें शुबह नहीं कि इक़ामत की ये दोनों सूरतें साबित हैं, और इख्तिलाफ सिर्फ तरजीह और अफजलियत में किया जा सकता है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अज़ान, इस्लाम में अज़ान का आगाज़। हदीस नंबर 506। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है, बयान फरमाते हैं कि नमाज के लिए मस्जिद में आने वाले आदमियों की तादाद, तो इन्होंने आपस में इस मसला पर गुफ्तगू की कि किसी ऐसी चीज़ के ज़रिया नमाज के वक्त का ऐलान किया करें जिसको लोग पहचान लिया करें, ताकि जल्दी बर वक्त जुमा हो जाया करें। इस सिलसिला में ये भी ज़िक्र आया कि आग रोशन की जाया करे या नाक़ूस बजाया करें। फिर आखिरकार इस मामला का इख्तिताम इस पर हवा कि बिलाल को हुक्म दिया जाए कि वो अज़ान में कलमात अज़ान को दो दो दफ़ा कहा करें और इक़ामत में एक एक दफ़ा। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में वाक़या को बहुत ही इख्तिसार से बयान किया गया है, यहाँ तक कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद के ख्वाब वग़ैरह का जिक्र भी नहीं किया गया है। वाक़यात के बयान करने वाले ऐसा इख्तिसार कर देने में इस वक्त कोई मुज़ाक़ा नहीं समझते, जब वो अंदाज़ा करते हैं कि हमारा मुखातिब वाक़या की तफसील से वाक़िफ़ है या किसी और वजह से वो पूरी तफसील का जिक्र करना इस वक्त गैर ज़रूरी समझते हैं। जैसा कि ऊपर अर्ज़ किया गया था, हज़रत अनस की इस हदीस में भी कलमात इक़ामत एक एक दफ़ा कहने का जिक्र किया गया है, जो हज़रत इक़ामत में भी अज़ान की तरह हर कलिमा दो दफ़ा कहने के हक़ में ही वो मज़कूरा बाला इन दो हदीसों के बारे में कहते हैं कि ये इस इब्तिदाई दौरे से मुताल्लिक़ हैं जब अज़ान की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अरसा तक यही तर्ज़ अमल रहा, लेकिन 7-8 साल के बाद ग़ज़वा हुनैन से वापसी पर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू महज़ूरा को अज़ान और इक़ामत की तलक़ीन फ़रमाई है, तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़ामत में भी हर कलिमा दो दो दफ़ा कहने की तलक़ीन की है, जैसा कि आगे दर्ज होने वाली हदीस से मालूम होगा। इसलिए बाद का हुक्म होने की वजह से उसी को तरजीह है।
इस आजिज़ के नज़दीक इस मसला में हज़रत शाह वली अल्लाह रहमा अल्लाह अलैहि का ये फ़ैसला हर्फ आखिर है कि अज़ान व औक़ात के कलमात के बारे में ये इख्तिलाफ़ कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ क़रातों का सा इख्तिलाफ़ है और हर वो तरीक़ा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है सही और काफ़ी है। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अब्बू महज़ूरा को अज़ान की तलक़ीन। हदीस नंबर 507। तर्जुमा हज़रत अब्बू महज़ूरा बयान करते हैं कि अज़ान पढ़ना मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस सिखाया। मुझसे फरमाया कहो अल्लियाओ आकुबर अल्लियाओ आकुबर अल्लियाओ आकुबर अल्लियाओ आकुबर आशुहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लियाओ आशुहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लियाओ आशुहदु अन मोहम्मदा रसूलु अल्लिया आशुहदु अन मोहम्मदा रसूलु अल्लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर दोबारा यही कहो आशुहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लियाओ आशुहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लियाओ आशुहदु अन मोहम्मदा रसूलु अल्लिया आशुहदु अन मोहम्मदा रसूलु अल्लिया। हया अला अलसलाते हया अला अलसलाते हया अला अलुफिल्लाहे हया अला अलुफिल्लाहे अल्लियाओ आकुबर अल्लियाओ आकुबर ला इलाहा इल्ला अल्लियाओ। सही मुस्लिम मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अब्बू महज़ूरा को अज़ान की तलक़ीन। हदीस नंबर 508। तर्जुमा हज़रत अब्बू महज़ूरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अज़ान सिखाई। 19 कलमे और इकामत 17 कलमे। मसनद अहमद जामा तरमज़ी सनन अब्बू दाऊद सनन नसाई मसनद दारमी सनन इब्न माजा। तशरीह हज़रत अब्बू महज़ूरा की ऊपर वाली रिवायत में अज़ान के पूरे 19 कलमे हैं क्योंकि शहादत के चारों कलमे इसमें मुकर्रर आए हैं और इकामत में 17 कलमे इस तरह होंगे कि शहादत के कलमे मुकर्रर न होने की वजह से 4 कलमे कम हो जाएंगे और क़ामत अल-सलात 2 कलमों का इजाफ़ा हो जाएगा। इस कमी और बेश के बाद उनकी तादाद पूरी 17 हो जाएगी। अब्बू महज़ूरा को अज़ान सिखाने का ये वाक़या शवाल 8 दो चश्मीहे का है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन से फ़ारिग़ होकर वापस आ रहे थे। इस वाक़या की तफ़सील जो मुख्तलिफ़ रिवायत के जमा करने से मालूम होती है दिलचस्प भी है और ईमान अफ़रोज़ भी, इसलिए उसका ज़िक्र करना मुनासिब मालूम होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का से फ़ारिग़ होकर अपने लश्कर के साथ हुनैन की तरफ तशरीफ़ ले गए, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खासी बड़ी तादाद उन तलक़ा की भी हो गई थी जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन ही माफ़ी देकर आज़ाद किया था। तो ये अब्बू महज़ूरा भी जो इस वक्त एक शौख़ नौजवान थे और मुसलमान भी नहीं हुए थे, अपने ही जैसे नवादर यार दोस्तों के साथ हुनैन की तरफ चल दिए। खुद बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन से वापस हो रहे थे। रास्ता ही में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात हुई। नमाज का वक्त आने पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी। हम सब इस अज़ान से बल्कि अज़ान वाले दिन ही से मुनकर व मुतनफ़्फ़र थे, इसलिए हम सब साथी मजाक और तमसख़र के तौर पर अज़ान की नक़ल करने लगे और मैंने बिल्कुल मुअज़्ज़िन ही की तरह खूब बुलंद आवाज़ से नक़ल करनी शुरू की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ पहुँच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब को बलवा भेजा। हम लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ तुम में वो कौन है जिसकी आवाज़ बुलंद थी। अब्बू महज़ूरा कहते हैं कि मेरे सब साथियों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया और बात सच्ची भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सबको तो छोड़ देने का हुक्म दे दिया और मुझे रोक लिया और फरमाया खड़े हो और फिर अज़ान कहो। अब्बू महज़ूरा का बयान है कि उस वक्त मेरा हाल ये था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अज़ान के देने का हुक्म दिया था इससे ज़्यादा मकरूह और मबगौज़ मेरे लिए कोई चीज़ भी ना थी, यानी मेरा दिल माअज़ल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफ़रत और बोझ से भरा हुआ था, लेकिन मैं मजबूर और बेबस था, इसलिए नाचार हुक्म की तमील के लिए खड़ा हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खुद अज़ान बतानी शुरू की और फरमाया कहो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, आखिर तक बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऊपर वाली हदीस में गुजर चुकी है। आगे अब्बू महज़ूरा बयान करते हैं जब मैं अज़ान ख़त्म कर चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक थैली इनायत फरमाई जिसमें कुछ चांदी थी और मेरे सर के अगले हिस्सा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दसत मुबारक रखा और फिर आपू ने दसत मुबारक मेरे चेहरा पर और फिर मेरे सामने के हिस्सा पर यानी सीना पर और फिर क़ल्ब वाउ जिगर पर और फिर नीचे नाफ की जगह तक फेरा। फिर मुझे यूं दुआ दी बौरक अल्लाह फ़ैक बौरक अल्लाह अलैक,
अल्लाह ताला तेरे अंदर बरकत दे और तुझ पर बरकत नाजल फरमाए। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 दफ़ा दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ और दस्तक मुबारक की बरकत से मेरे दिल से कफर और नफरत की वो लानत दूर हो गई और ईमान और मोहब्बत की दौलत मुझे नसीब हो गई। और मैंने अर्ज़ किया कि मुझे मक्का मुअज़्ज़मा में मस्जिद हराम का मोज़न बना दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, हम हुक्म देते हैं अब मस्जिद हराम में तुम अज़ान दिया करो। इस पूरी तफसील से ये बात आसानी से समझ में आ सकती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शहादत के कलमे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुकर्रर यानी बजाय 2-2 दफ़ा के 4-4 दफ़ा क्यों कर लिया है। गालिबन उसकी वजह ये थी कि उनके दिल में इस वक्त तक ईमान आया नहीं था। इन्होंने सिर्फ हुक्म से मजबूर होकर अपने इस वक्त तक के अकीदे के बिल्कुल खिलाफ अज़ान देनी शुरू कर दी थी और अज़ान के कलमात में सबसे ज़्यादा नागवार उनको उस वक्त शहादत के यही 2 कलमे थे, यानी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब एक दफ़ा कह चुके तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कलमों को फिर दोबारा कहो और खूब बुलंद आवाज़ से कहो। इस आजिज़ का ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़बान से ये कलमे कहलवा रहे थे और ख़ुद अल्लाह ताला की जानिब मुतवज्जह थे कि वो उन कलमों को अपने इस बंदे के दिल में उतार दे। अलगर्ज़ ये बात बिल्कुल करीन क़ियास है कि उस वक्त की उनकी ख़ास हालत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत के ये कलमे मुकर्रर कहलवाए हूँ, वरना किसी सही रिवायत से ये मालूम नहीं होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुस्तक़िल मोज़न हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया हो और वो अज़ान में शहादत के ये कलमे इस तरह 4-4 दफ़ा कहते हूँ। उसी तरह अब्दुल्लाह बिन ज़ैद दाल के ख्वाब की सही रिवायत में भी शहादत के ये कलमे 2 ही दफ़ा वारिद हुए हैं। लेकिन इसमें शुबाह नहीं कि अब्बू मीम ज़ालवाओ रहे मक्का मुअज़्ज़मा में हमेशा सी तरह अज़ान देते रहे, यानी इन कलमों को मज़कूरा बाला तरतीब के मुताबिक 4-4 दफ़ा कहते रहे, जिसको अस्तला में तरजी कहते हैं, जिसकी वजह क़ालबा ये थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह उनसे अज़ान कहलवाई थी और जिसकी बरकत से उनको दीन की दौलत मिली थी, वो एक आशिक़ की तरह चाहते थे कि वो बहू वही अज़ान हमेशा दिया करें, वरना ये ज़रूर जानते होंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन बिलाल अलैहिस्सलाम किस तरह अज़ान देते हैं। उसी वाक़या की रिवायत में ये भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू महज़ूरा के सर के अगले हिस्से नासिया पर जहाँ दस्त मुबारक रखा था वो वहाँ के अपने बालों को कभी कटवाते नहीं थे। इस आजिज़ का ख्याल है कि जैसी ये उनकी एक आशिकाना अदा थी, उसी तरह उनकी एक अदा ये भी थी कि वो हमेशा तरजीह के साथ अज़ान कहते थे और बिला शुबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म था, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया, इसलिए उसके भी जवाज़ में किसी शुबह की गुंजाइश नहीं। और हकीकत वही है जो हज़रत शाह वली अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है कि अज़ान व इक़ामत के कलमात का ये इख्तिलाफ़ बस मुख्तलिफ़ क़रातों का सा इख्तिलाफ़ है। वालला अलम। अज़ान व इक़ामत में दीन के बुनियादी उसूलों की तालीम दावत। अज़ान व इक़ामत के सिलसिला में यहाँ इस हकीकत की तरफ इशारा भी नाज़रीन के लिए इंशाअल्लाह मुफीद और मूजिब बसीरत होगा कि अगरचे ये दोनों चीज़ें बज़ाहिर वक्त नमाज के ऐलान का एक वसीला और नमाज का बलावा हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके लिए ऐसे जामा कलमात अलहम फरमाए हैं जो दीन की रूह बल्कि दीन के पूरे बुनियादी उसूलों की तालीम व दावत को अपने अंदर समेटे हुए हैं। दीन के सिलसिले में सबसे पहली चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात का मसला है। इस बारे में इस्लाम का जो नज़रिया है उसके ऐलान के लिए अल्लाह अकबर से बेहतर और इतने जानदार अल्फाज नहीं किए जा सकते। इसके बाद नंबर आता है अक़ीदा तौहीद का, बल्कि सिफ़ात का मसला उसी से साफ़ और मुकम्मल होता है। उसके लिए अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह जैसा जानदार और मुअस्सर कोई दूसरा मुख्तसर कलिमा मुंतखब नहीं किया जा सकता। फिर इस हकीकत के वाज़ेह और मालूम हो जाने के बाद कि बस अल्लाह ही हमारा इलाह व माबूद है, ये सवाल फ़ौरन सामने आ जाता है कि इस अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता यानी इससे बंदगी का सही राब्ता कायम करने का तरीक़ा कहाँ से मालूम हो सकेगा। इस जवाब के लिए अशहदु अन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बेहतर कोई कलिमा नहीं सोचा जा सकता। इसके बाद हय अला अस्सलाते के ज़रिया इस सलूक की दावत दी जाती है जो अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी और इससे राब्ता कायम करने का सबसे आला ज़रिया है और अल्लाह की तरफ चलने वाले का सबसे पहला कदम भी है। इसके बाद हय अला अलफ़िल्लाह के ज़रिया इस हकीकत का ऐलान किया जाता है कि यही रास्ता फ़लाह यानी निजात व कामयाबी की मंजिल तक पहुँचाने वाला है, और जो लोग इस रास्ता को छोड़कर दूसरी राहों पर चलेंगे वो फ़लाह से महरूम रहेंगे। गोया उसमें अक़ीदा आखिरत का ऐलान है और ऐसे अल्फाज के ज़रिया ऐलान है कि उनसे सिर्फ़ अक़ीदा ही का इल्म नहीं होता, बल्कि वो ज़िंदगी का सबसे अहम और काबिल फ़िक्र मसला बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। और आखिर में अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए फिर ये ऐलान और पुकार है कि इंतहाई अज़मत व कब्रियाई वाला बस अल्लाह ही है और वही बल्ला शिरकत गैर इलाह बरहक है, इसलिए बस उसी की रज़ा को अपना मतलूब व मकसूद बनाओ।
बार बार गौर कीजिए कि अज़ान व इक़ामत के उन चंद कलमात में दीन के बुनियादी उसूलों का किस कदर जामा ऐलान है और कितनी जानदार और मुअस्सिर दावत है। गोया हमारी हर मस्जिद से रोज़ाना 5 वक्त दीन की ये बलीग दावत नश्र की जाती है। हम मुसलमान अगर उताही कर लें कि इन्हें हर बच्चा को अज़ान याद करा दें और किसी कदर तफसील के साथ उसका मतलब समझा दें, खुसूसन आशुहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और आशुहदु अन मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ज़माना और माहौल के मुताबिक समझा दें तो इंशाअल्लाह वो कभी किसी गैर इस्लामी दावत का शिकार ना हो सकेगा। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अज़ान व इक़ामत से मुताल्लिक़ बाज़ अहकाम। हदीस नंबर 509। तर्जुमा हज़रत जाबिर से रिवायत है कि जब तुम अज़ान दो तो आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर कर दिया करो, यानी हर कलिमा पर सांस तोड़ दो और वक्फ़ा किया करो, और जब इक़ामत कहो तो रवां कहा करो, और अपनी अज़ान और इक़ामत के दरमियान इतना फ़सल किया करो कि जो शख्स खाने पीने में मशगूल है वो फ़ारिग़ हो जाए और जिसको इस्तंजे का तकाज़ा है वो जाकर अपनी ज़रूरत से फ़ारिग़ हो ले और खड़े न हुआ करो जब तक कि मुझे देख ना लो। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह इस हदीस में अज़ान व इक़ामत से मुताल्लिक़ जो हिदायत दी गई हैं वो तो बिल्कुल वाज़ेह हैं, किसी तशरीह की मुहताज नहीं। अलबत्ता आखिरी हिदायत वला तयकुम व हतई तैरनी और खड़े न हुआ करो जब तक कि मुझे देख ना लो वजाहत तलब है। गालिबन कभी कभी ऐसा होता था कि हुजरा शरीफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद तशरीफ़ लाने से पहले ये अंदाज़ा करके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाने के लिए करीब बाहर तशरीफ़ लाने वाले हैं, लोग नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। इसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमानत फरमा दी और इरशाद फरमाया कि मैं जब तक मस्जिद में ना आ जाऊं और तुम मुझे देख ना लो इस वक्त तक खड़े ना हुआ करो। इस मुमानत की ये वजह तो ज़ाहिर है कि पहले से खड़े हो जाना बेवजह की तकलीफ़ उठाना है और हो सकता है कि किसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरफ़ लाने में देर हो जाए, लेकिन इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़े पसंद तबीयत के लिए ये बात भी तकलीफ़ और गिरानी का बाइस होती होगी कि अल्लाह के बंदे सफ़ बांध कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में खड़े हों। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अज़ान व इक़ामत से मुताल्लिक़ बाज़ अहकाम। हदीस नंबर 510। तर्जुमा साकर्स जो मस्जिद क़बा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़र्रर किए हुए मुअज़्ज़िन थे, उनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेलाम अलिफ लाम को हुक्म दिया कि अज़ान देते वक्त वो अपनी दोनों उंगलियों कानों में दे लिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ऐसा करने से तुम्हारी और आवाज़ बुलंद हो जाएगी। सनन इब्न माजा मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अज़ान व इक़ामत से मुताल्लिक़ बाज़ अहकाम। हदीस नंबर 511। तर्जुमा ज़ियाद बिन हारिस सदाई से रिवायत है कि एक दफ़ा फ़जर की नमाज के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि तुम अज़ान पढ़ो। मैंने अज़ान पढ़ी। इसके बाद जब इक़ामत कहने का वक्त आया तो बिलाल ने इरादा किया कि इक़ामत वो कहीं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मुताल्लिक़ फरमाया कि इस सदाई ने अज़ान पढ़ी है और कायदा यह है कि जो अज़ान पढ़े वही इक़ामत कहे। जामा तिर्मिज़ी सनन अबी दाऊद सनन इब्न माजा मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अज़ान व इक़ामत से मुताल्लिक़ बाज़ अहकाम। हदीस नंबर 512। तर्जुमा उस्मान बिन अबी अलास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ का आमिल बनाकर मुझे रवाना फरमाया तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में जो ताकीदी हिदायतें मुझे फरमाई उनमें से एक ये हिदायत भी थी कि कोई ऐसा मुअज़्ज़िन मुक़र्रर कर लेना जो अज़ान पढ़ने की मज़दूरी ना ले, बस अल्लाह के लिए और आखिरत के सवाब की नीयत से अज़ान पढ़ा करे। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह इस हदीस की रोशनी में अक्सर आइमा दीन का जिनमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि भी शामिल हैं मसलक ये है कि अज़ान पढ़ने की तनख्वाह और उजरत लेना दुरुस्त नहीं है। दूसरे हज़रात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत को तक़वा और अज़ीमत पर महमूल किया है। हनफिया में से भी मुताख़िरीन अहल फ़तवी ने ज़माना के बदले हुए हालात के तहत इसमें गुंजाइश समझी है, लेकिन हकीकत यह है कि अज़ान और इमामत जैसे दीनी अमाल की अज़मत और तक़द्दुस का तकाज़ा यही है कि वो खालसा लोजा अल्लाह हूँ और तनख्वाह का मामला अगर नागज़ीरी हो तो दूसरी मुतालिका ख़दमतों और पाबंदियों के एवज़ में हो और मामला के वक्त ये बात साफ़ कर ली जाए। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अज़ान व इक़ामत से मुताल्लिक़ बाज़ अहकाम। हदीस नंबर 513। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम ज़ामिन और ज़िम्मेदार है और मुअज़्ज़िन अमीन है। ऐ अल्लाह इमामों को ठीक चलने की तौफ़ीक़ दे और मुअज़्ज़िनों की मग़फ़िरत फरमा। मसनद अहमद सनन अबी दाऊद जामा तिर्मिज़ी मसनद शाफ़ई।
तशरीह मतलब ये है कि इमाम पर अपनी नमाज के अलावा मुक्तदीयों की नमाज की भी जिम्मेदारी है, इसलिए उसको अपने इम्कान की हद तक ज़ाहिर और बातिना अच्छी से अच्छी नमाज पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और मुअज्जिन पर लोगों ने अज़ान के बारे में एतिमाद किया है, लिहाजा इसको चाहिए कि वो अपने ज़ाती मसाले और ख्वाहिशात की रिवायत के बग़ैर सही वक्त पर अज़ान पढ़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में मुअज्जिन और इमाम दोनों की जिम्मेदारी बतलाई और दोनों के हक़ में दुआए खैर फरमाई। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अज़ान व इक़ामत से मुताल्लिक़ बाज़ अहकाम। हदीस नंबर 514। तर्जुमा मालिक बिन अल-हवीरिस से रिवायत है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मेरे एक चचाज़ाद भाई भी साथ थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम सफ़र करो तो नमाज के लिए अज़ान और इक़ामत कहो और जो तुम में बड़ा हो वो इमामत करे और नमाज पढ़ाए। सही बुखारी। तशरीह सही बुखारी ही की दूसरी एक रिवायत में है कि ये मालिक बिन अल-हवीरिस अपने कबीला के बाज़ और आदमियों के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे और दीन सीखने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ सोहबत से मुस्तफ़ीद होने की नीयत से करीबन 20 दिन क़याम किया था। अपनी इस रिवायत में इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस इरशाद का जिक्र किया है वो क़ालबा उस वक्त का है जब वतन वापस जाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रुख़सत फरमाया था। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 2 हदायतें फरमाई थीं, एक ये कि सफ़र में भी नमाज के लिए अज़ान व इक़ामत का एहतिमाम किया जाए और दूसरी ये कि जो बड़ा हो वो इमामत करे, चूँकि दीन और इल्म दीन के लिहाज से ये और उनके साथी बज़ाहिर बराबर थे, किसी को दूसरे के मुकाबले में कोई ख़ास फ़जीलत और फ़ौक़ियत हासिल नहीं थी, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये हिदायत फरमाई कि तुम में उम्र के लिहाज से जो बड़ा हो वो इमामत करे, और ऐसी सूरत में यही उसूल और मसला है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अज़ान और मुअज़्ज़िनों की फ़जीलत। हदीस नंबर 515। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुअज़्ज़िन की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक जो जिन और जो इंसान और जो चीज़ भी इसकी आवाज़ सुनती है वो क़यामत के दिन ज़रूर इसके हक़ में शहादत देगी। सही बुखारी। तशरीह अल्लाह ताला ने इस कायनात की हर चीज़ को अपनी मारिफत का कोई हिस्सा अता फरमाया है। ऐनु मिन शैइ व इलिया यूसफु बे है इल्मीम दाले है अलिफ लाम अलिफ ये तामरबूता। इसलिए जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता है और इसमें अल्लाह ताला की कब्रियाई और इसकी तौहीदी और इसके रसूल की रिसालत और इसकी दावत का ऐलान करता है तो जिन व अनस के अलावा दूसरी मखलूक़ात भी इसको सुनती और समझती हैं और क़यामत में इसकी शहादत अदा करेंगी। बला शुबा अज़ान और मुअज़्ज़िनों की ये बड़ी काबिल रश्क फ़जीलत है। अफ़ीज़िक फ़िल्लुयत नाफ़स अलिफ लाम मीम ते इल नूनिल अलिफ फ़े सीनु वाउ नूनिल मीम ऐन अलिफ रे फ़े अल हदीस। किताब अस्सलात बाब अज़ान और मुअज़्ज़िनों की फ़जीलत। हदीस नंबर 516। तर्जुमा हज़रत जीम अलिफ बेरे से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, फरमाते थे कि शैतान जब नमाज की पुकार यानी अज़ान सुनता है तो मकाम रोहा के बराबर दूर चला जाता है। सही मुस्लिम। तशरीह अल्लाह की मखलूक में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ दूसरी चीज़ों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं। मसलन अंधेरे के लिए आफ़ताब नाकाबिल बर्दाश्त है, आफ़ताब के निकलते ही अंधेरा काफूर हो जाता है। उसी तरह सर्दी के लिए आग नाकाबिल बर्दाश्त है, जहाँ आग रोशन कर दी जाए वहाँ से सर्दी दफ़ा हो जाती है। बस कुछ यही हाल शैतान का अज़ान की पुकार से होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि जैसे ही वो इसको सुनता है इतनी दूर चला जाता है जितनी दूर मदीना से मसलन मकाम रोहा है। हज़रत जीम अलिफ बेरे से इस हदीस के रिवायत करने वाले रावी तलहा बिन नाफा का बयान उसी हदीस के साथ सही मुस्लिम में मरूई है कि रोहा मदीना से 36 मील दूर है। हदीस की रूह ये है कि अज़ान जो तवहीद और ईमान की पुकार है, जिस तरह वो अल्लाह ताला को निहायत महबूब है और इसके अच्छे बंदे इसको सुनकर मस्जिदों की तरफ दौड़ पड़ते हैं, उसी तरह शैतान मरदूद के लिए वो गोया बम का गोला है। जहाँ अल्लाह के मनादी ने अज़ान शुरू की वो इससे ऐसा भागता है जैसे आफ़ताब से अंधेरा काफूर होता है। वालला अलम। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अज़ान और मुअज़्ज़िनों की फ़जीलत। हदीस नंबर 517। तर्जुमा हज़रत मुआवी से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अज़ान कहने वाले क़यामत के दिन दूसरे सब लोगों के मुकाबले में दराज गर्दन यानी सरबुलंद होंगे। सही मुस्लिम। तशरीह हदीस के अल्फाज आतलु अलनास आनाक़न का लफ्ज़ी तर्जुमा तो दराज गर्दन ही है, लेकिन शारहीन ने इसके कई मतलब बयान किए हैं। इस आजिज़ के नज़दीक इससे मुराद उनकी सरबुलंदी है और क़यामत में अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये इम्तियाज़ उसी तरह हासिल होगा जैसा कि आगे आने वाली हदीस में उनका ये इम्तियाज़ भी बताया गया है कि वो क़यामत के दिन मशरक़ के टेलों पर होंगे।
मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अज़ान और मुअज़्ज़िनों की फ़ज़ीलत। हदीस नंबर 518। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 3 कस्म के आदमी मशक के टेलों पर ठहराए जाएंगे। एक वो नेक गुलाम जिसने दुनिया में अल्लाह का हक़ भी अदा किया और अपने आका का भी। दूसरा वो आदमी जो किसी जमात का इमाम बना और लोग इसकी नेक अमली और पाकीज़ा सीरत की वजह से इससे राज़ी और खुश रहे। और तीसरे वो बंदा जो दिन रात की 5 नमाज़ों के लिए रोज़ाना अज़ान दिया करता था। जामा तिर्मिज़ी मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अज़ान और मुअज़्ज़िनों की फ़ज़ीलत। हदीस नंबर 519। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के जिस बंदा ने 7 साल तक अल्लाह के वास्ते और सवाब की नीयत से अज़ान दी इसके लिए आतिश दोज़ख से बरात लिख दी जाती है। यानी उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये तय फरमा दिया जाता है कि दोज़ख से उसका कोई वासिता नहीं और इसकी आग और लपट को इस बंदा को छूने की भी इजाज़त नहीं। जामा तिर्मिज़ी सनन अबी दाऊद सनन इब्न माजा मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अज़ान और मुअज़्ज़िनों की फ़ज़ीलत। हदीस नंबर 520। तर्जुमा हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान कहने वाले और तलबिया पढ़ने वाले अपनी कब्रों से इस हाल में निकलेंगे कि अज़ान कहने वाले अज़ान पुकारते होंगे और तलबिया पढ़ने वाले तलबिया की सदा बुलंद करते होंगे। मुजिम औसत लुल्तबरानी तशरीह अज़ान और मुअज़्ज़िनों की जो गैर मामूली फ़ज़ीलतें इन हदीसों में बयान फरमाई गई हैं इनका राज यही है कि अज़ान ईमान वाओ इस्लाम का शियार और अपने मानी वाओ तरतीब के लिहाज से दीन की निहायत बलीग और जामा दावत वाओ पुकार है और मुअज़्ज़िन इसका दाई और गोया अल्लाह ताला का नक़ीब और मनादी है। अफसोस आज हम मुसलमानों ने इस हकीकत का बोलकर भला दिया है और अज़ान कहना एक हक़ीर पेशा बन गया है। अल्लाह ताला हमारे इस अजीम तरीन इज्तिमाई गुनाह को मुआफ़ फरमाए और तौबा वाओ इस्लाह की हमें तौफ़ीक़ दे। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अज़ान का जवाब और इसके बाद की दुआ। हदीस नंबर 521। तर्जुमा हज़रत उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाह अकबर और इसके जवाब में तुम में से कोई कहे अल्लाह अकबर, फिर मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और जवाब देने वाला भी इस जवाब में कहे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और जवाब देने वाला भी कहे अशहदु अन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर मुअज़्ज़िन कहे हय्या अला सलाते तो जवाब देने वाला कहे ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिमाती है, फिर मुअज़्ज़िन कहे हय्या अला फ़िल्लाह और जवाब देने वाला कहे ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिमाती है, फिर मुअज़्ज़िन कहे अल्लाह अकबर और जवाब देने वाला भी कहे अल्लाह अकबर, फिर मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह और जवाब देने वाला भी कहे ला इलाहा इल्लल्लाह और ये कहना दिल से हो तो वो जन्नत में जाएगा। सही मुस्लिम तशरीह नाज़रीन को जैसा कि पहले मालूम हो चुका है अज़ान के 2 पहलू ही या कहना चाहिए कि अज़ान 2 हैसियतों की जामा है। एक ये कि वो नमाज बाजमात का ऐलान और बुलावा है, दूसरे ये कि वो ईमान की दावत वाओ पुकार और दीन हक़ का मंशूर है। पहली हैसियत से अज़ान सुनने वाले और हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अज़ान की आवाज़ सुनते ही नमाज में शिरकत के लिए तैयार हो जाए और ऐसे वक्त मस्जिद में पहुँच जाए कि जमात में शरीक हो सके। और दूसरी हैसियत से हर मुसलमान को हुक्म है कि वो अज़ान सुनते वक्त इस ईमानी दावत के हर जुज़्व और हर कलमे की और उस आसमानी मंशूर की हर दफ़ा की अपने दिल और अपनी ज़बान से तस्दीक करे और इस तरह पूरी इस्लामी आबादी हर अज़ान के वक्त अपने ईमान अहद वाओ मीसाक़ की तजदीद किया करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान का जवाब देने की और उसके बाद दुआ में फिर कलिमा शहादत की अपने इरशादात में जो तालीम वाओ तरग़ीब दी है, इस आजिज़ के नज़दीक इसकी ख़ास हिकमत यही है। वालला अलम इससे ये बात भी समझ में आ जाती है कि अज़ान का जवाब जो बज़ाहिर एक मामूली सा अमल है, इस पर दाखिला जन्नत की बशारत का क्या राज है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब अज़ान का जवाब और इसके बाद की दुआ। हदीस नंबर 522। तर्जुमा हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनने के वक्त यानी जब वो अज़ान पढ़कर फ़ारिग़ हो जाए कहे कि मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं और मैं राज़ी वाओ खुश हूँ अल्लाह को रब मानकर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल अल्लाह मानकर और इस्लाम को दीन हक़ मानकर, तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सही मुस्लिम तशरीह
नेक अमाल की बरकत से गुनाहों की बख्शिश के बारे में कुछ ज़रूरी वजाहत वज़ू के फ़िज़ाइल व बरकत के बयान में की जा चुकी है, वो यहाँ भी मलहूज़ रहनी चाहिए। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब अज़ान का जवाब और इसके बाद की दुआ। हदीस नंबर 523। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूं दुआ करे, ए अल्लाह इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा वाओ दाइमा के रब, यानी है वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक मुहम्मद को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको इस मकाम महमूद पर सरफराज फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है, तो वो बंदा क़यामत के नद मेरी शफ़ाअत का हक़दार हो गया। सही बुखारी। तशरीह। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 चीज़ों की दुआ का जिक्र किया गया है और फरमाया गया है कि जो बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से इन 3 चीज़ों के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करने की दुआ करेगा, वो क़यामत के दिन शफ़ाअत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास तौर से हक़दार होगा। 1 वसीला, दूसरे फ़ज़ीला, तीसरे मकाम महमूद। सही मुस्लिम की एक हदीस में इस वसीला की तशरीह खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मरूई है कि अल्लाह ताला की मकबूलियत व महबूबियत का एक ख़ास मकाम व मर्तबा और जन्नत का एक मखसूस व मुमताज़ दर्जा है जो अल्लाह ताला के किसी एक ही बंदा को मिलने वाला है, और समझना चाहिए कि फ़ज़ीला भी गोया उसी मकाम इख्तिसास व इम्तियाज़ का एक उन्वान है और उसी तरह मकाम महमूद व मकाम इज़्ज़त है जिस पर फ़ाइज़ होने वाला हर एक की निगाह में महमूद और मोहतरम होगा और सब इसके सनाख़्वा और शुक्रगुज़ार होंगे। उसी सिलसिला में मारफ अल हदीस की पहली जल्द में शफ़ाअत के बयान में वो हदीसें नाज़रीन की नज़र से गुज़र चुकी होंगी जिनमें बयान किया गया है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के जलाल के ज़ुहूर का ख़ास दिन होगा और सारे इंसान अपने अमाल और अहवाल के इख्तिलाफ़ के बावजूद इस वक्त दहशत ज़दा और परेशान होंगे। हत्ता कि हज़रत नूह, इब्राहीम और मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम जैसे औलू अज़म पैगंबर भी अल्लाह ताला के हुज़ूर में कुछ अर्ज़ करने की हिम्मत ना कर सकेंगे, तो उस वक्त सैयद अल-अरसल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अना लहा कहकर हुक्म अल-हाकिमीन की बारगाह जलाल में सबसे पहले सारे इंसानों के लिए हिसाब और फ़ैसला की इस्तिदा और शफ़ाअत करेंगे और उसके बाद गनहिगारों की सिफारिश और उनके दोज़ख से निकाले जाने की इस्तिदा का दरवाज़ा भी आप ही के अक़दाम से खुलेगा। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आना आओलू शाफ़िया वाओलू मुशफ़ा, सबसे पहला शाफ़े में हूँगा और बारगाह ख़दांदी से पहले मेरी ही शफ़ाअत कबूल की जाएगी। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आना हामलू लिव्या अलू हिंदी यौम अलुकामते ताहताओ आदमो फ़ैमिन दूनाओ वला फ़िलफ़ूर, क़यामत के दिन हमद का झंडा मेरे ही हाथ में होगा और आदम और इनके अलावा सारे नबिया और रसूल और उनके मुत्तबईन मेरे उसी झंडे लौआ अल-अहमद के नीचे होंगे। बस यही वो मकाम है जिसके मुताल्लिक़ कुरान मजीद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया है, अयनिल सीना ये अन यबुआसक रबूक मकामा महमूदा बनी इसराइल। अयन 10 उम्मीद है कि आपका रब आपको मकाम महमूद अता फरमा दे। अलगर्ज़ वो ख़ास मर्तबा और दर्जा जिसको हदीस में वसीला और फ़ज़ीला कहा गया है और इज़्ज़त व इम्तियाज़ और मुहम्मदी तामहान का वो मकाम बुलंद जिसको कुरान मजीद में और उस हदीस मकाम महमूद कहा गया है। यकीनन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मतियों पर ये नवाजिश है कि ज़ेर तशरीह हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इसकी तरग़ीब दी कि हम भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये दर्जे और मकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए जाएं, और बतलाया कि जो कोई मेरे लिए ये दुआ करेगा वो क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत का ख़ास तौर से मुस्तहिक़ होगा। फ़ायदा। मुंदरजा बाला तीनों हदीसों पर अमल करने का तरीक़ा और तरतीब यह है कि मुअज़्ज़िन की अज़ान के साथ तो उसके हर कलमे को दोहराया जाए जिस तरह कि हज़रत उमर की हदीस में मज़कूर हवा, और इसके बाद साद बिन अबी वक़ास की हदीस के मुताबिक कहा जाए अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह आखिर तक। इसके बाद अल्लाह ताला के हुज़ूर में दुआ की जाए, अल्लाहुम रब्बिल हज़िया अलदते अलतमते से वाबुआसु मकामा महमुदा अलीज़ी वादताओ तक। हाफिज़ इब्न हज्जर ने फ़तह अल-बारी में नक़ल किया है कि बहीक़ी की रिवायत में इस दुआ के आखिर में इनकला तवख़ुलफ़ अलूमिया आदिल का इजाफ़ा भी है। अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक़ दे कि उन अहकाम की रूह को समझकर उन पर अमल की हक़ीक़ी बरकत हासिल करें। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब मसाजिद, उनकी अज़मत व अहमियत और आदाब व हुकूक़। हदीस नंबर 524। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहरों और बस्तियों में से अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब उनकी मस्जिदें हैं और सबसे ज़्यादा मबगौज़ उनके बाज़ार और मंडियाँ हैं। सही मुस्लिम। तशरीह। जो अज़ीम व वसी मक़ासिद नमाज से वाबस्ता हैं जिनमें से बाज़ की तरफ हज़रत शाह वली अल्लाह के हवाले से कुछ इशारे भी किए जा चुके हैं।
एक उनकी तहसील व तकमील के लिए ये भी ज़रूरी था कि नमाज का कोई इज्तिमाई निज़ाम हो। इस्लामी शरीयत में इस इज्तिमाई निज़ाम का ज़रिया मस्जिद और जमात को बनाया गया है। ज़रा सा गौर करने से हर शख्स समझ सकता है कि इस उम्मत की दीनी ज़िंदगी की तश्कील व तंजीम और तरबियत व हिफाजत में मस्जिद और जमात का कितना बड़ा लिफ़ दखल है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ तो जमाती निज़ाम के साथ नमाज अदा करने की इंतहाई ताकीद फरमाई और तर्क जमात पर सख्त वईदें सुनाई, जैसा कि नाज़रीन करीब ही पढ़ेंगे, और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद की अहमियत पर जोर दिया और कब्बा अल्लाह के बाद बल्कि उसी की निस्बत से उनको भी खुदा का घर और उम्मत का दीनी मरकज़ बनाया और उनकी बरकत और अल्लाह ताला की निगाह में उनकी अज़मत व महबूबियत बयान फरमा कर उम्मत को तरग़ीब दी कि उनके जिस्म ख्वाह किसी वक्त कहीं हों लेकिन उनके दिलों और उनकी रूहों का रुख हर वक्त मस्जिद की तरफ रहे। उसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद के हुकूक़ और आदाब भी तालीम फरमाए। इस सिलसिले के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात ज़ैल में पढ़े। तशरीह। इंसान की ज़िंदगी के दो पहलू हैं, एक मलकोती व रूहानी, ये नूरानी और लतीफ़ पहलू है, और दूसरा मादी व बहीमी जो ज़ुल्माती और कसीफ़ पहलू है। मलकोती व रूहानी पहलू का तकाज़ा अल्लाह ताला की इबादत और इसका ज़िक्र जैसे मुक़द्दस अशफ़ाल व आमाल हैं, इन्हीं से इस पहलू की तरबियत व तकमील होती है और इन्हीं की वजह से इंसान अल्लाह ताला की ख़ास रहमत व मोहब्बत का मुस्तहिक़ होता है। और उन मुबारक अशफ़ाल व आमाल के ख़ास मराकिज़ मसजिदें हैं जो ज़िक्र व इबादत से मामूल रहती हैं और इसकी वजह से उनको बीत अल्लाह से एक ख़ास निस्बत है। इसलिए इंसानी बस्तियों और आबादियों में से अल्लाह ताला की निगाह में सबसे ज़्यादा महबूब ये मसजिदें ही हैं। और बाज़ार और मंडियाँ नए असल मौजू के लिहाज से इंसानों की मादी व बहीमी तकाज़ों और नफसानी ख्वाहिशों के मराकिज़ हैं और वहाँ जाकर इंसान उमूमन खुदा से गाफिल हो जाते हैं और उनकी फ़िज़ा गफलत और मुनकरात व मुसीयत की कसरत की वजह ज़ुल्माती और मुक़द्दर रहती है। इसलिए वो अल्लाह ताला की निगाह में इंसानी आबादियों का सबसे ज़्यादा मबगौज़ हिस्सा हैं। हदीस की असल रूह और इसका मंशा ये है कि अहल ईमान को चाहिए कि वो मस्जिदों से ज़्यादा ताल्लुक़ रखें और उनको अपना मरकज़ बनाएं और मंडी और बाज़ारों में सिर्फ ज़रूरत से जाएं और उनसे दिल ना लगाएं और वहाँ की आलूदगियों से मसलन झूठ, फ़रेब और बददैनती से अपनी हिफाजत करें। इन हुदूद की पाबंदी के साथ बाज़ारों से ताल्लुक़ रखने की इजाज़त दी गई है, बल्कि ऐसे सौदागरों और ताजरों को खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई है जो अल्लाह ताला के अहकाम और उसूल दियानत व अमानत की पाबंदी के साथ तिजारती कारोबार करें। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि बेतलखला गुलाजत और गंदगी की जगह होने की वजह से अगरचे असला सख्त नापसंदीदा मकाम है लेकिन ज़रूरत के बक़दर इससे भी ताल्लुक़ रखा जाता है, बल्कि वहाँ के आने जाने में और क़ज़ा हाजत में अगर बंदा अल्लाह ताला के अहकाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत व सनन का लिहाज रखे तो बहुत कुछ सवाब भी कमा सकता है। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात, बाब मसाजिद, उनकी अज़मत व अहमियत और आदाब व हुकूक़। हदीस नंबर 525। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 कसम के आदमी हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपनी रहमत के साया में जगह देगा क़ियामत के इस दिन में जिस दिन के इसके साया रहमत के सिवा कोई दूसरा साया नहीं होगा। एक अदल व इंसाफ से हुक्मरानी करने वाला फरमान रवा, दूसरा वो जवान जिसकी नशोनुमा अल्लाह ताला की इबादत में हुई, यानी जो बचपन से इबादत गुजार था और जवानी में भी इबादत गुजार रहा और जवानी की मस्तियों ने उसे गाफिल नहीं किया। तीसरा वो मर्द मोमिन जिसका हाल ये है कि मस्जिद से बाहर जाने के बाद भी इसका दिल मस्जिद ही से अटका रहता है जब तक कि फिर मस्जिद में ना आ जाए। और चौथे वो 2 आदमी जिन्होंने अल्लाह के लिए बाहम मोहब्बत की, उसी पर जुड़े रहे और उसी पर अलग हुए, यानी उनकी मोहब्बत सिर्फ मुँह देखे की मोहब्बत नहीं जैसी कि अहल दुनिया की मोहब्बतें होती हैं, बल्कि उनका हाल ये है कि जब यकजा और साथ ही जब भी मोहब्बत है और जब एक दूसरे से अलग और गायब होते हैं जब भी उनके दिल ललही मोहब्बत से लबरेज होते हैं। 5वां खुदा का वो बंदा जिसने अल्लाह को याद किया तन्हाई में तो उसके आंसू बह पड़े। और 6वां वो मर्द खुदा जिसे हराम की दावत दी किसी ऐसी औरत ने जो खूबसूरत भी है और साहब वजाहत व इज़्ज़त भी। तो इस बंदे ने कहा कि मैं खुदा से डरता हूँ इसलिए हराम की तरफ कदम नहीं उठा सकता। और 7वां वो शख्स जिसने अल्लाह की राह में कुछ सदका किया और इस कदर छुपा कर किया कि गोया इसके बाएं हाथ को भी खबर नहीं कि उसका दाहिना हाथ अल्लाह की राह में क्या खर्च कर रहा है और किसको दे रहा है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस में तीसरे नंबर पर उस शख्स को अल्लाह के साया रहमत की बशारत सुनाई गई है जिसका हाल ये हो कि मस्जिद से बाहर होने की हालत में भी इसका दिल मस्जिद में अटका रहे। बेशक मोमिन का हाल यही होना चाहिए। अल्लाह ताला उन 7 बातों में से कोई ना कोई बात हमको भी नसीब फरमाए। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात,
बाब मसाजिद, उनकी अज़मत व अहमियत और आदाब व हुकूक। हदीस नंबर 526। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला इसके वास्ते जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार कराता है, वो जितनी दफ़ा भी सुबह या शाम को जाए। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। हदीस का मतलब यह है कि बंदा सुबह या शाम जिस वक्त भी और दिन में जितनी दफ़ा भी खुदा के घर में यानी मस्जिद में हाजिर होता है, रब करीम उसको अपने अजीज़ मेहमान की निगाह से देखता है और हर दफ़ा की हाजिरी पर जन्नत में इसके लिए मेहमानी का ख़ास सामान तैयार कराता है जो वह पहुँचने के बाद बंदा के सामने आने वाला है। और ज़ाहिर है कि रब करीम के जन्नत वाले सामान मेहमानी का यह कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कनज़ अल-ईमान में तारीख़ हाकिम के हवाले से बरवायत अब्दुल्लाह बिन अब्बास एक हदीस के अल्फाज ये नक़ल किए गए हैं। अलमसाजिद बैवत अल्लाह वालमुमनुन ज़ूर अल्लाह वहक़ली अलमज़ूरान यकरम ज़ारा। कनज़ अल-ईमान स्वाद 124 जीम 4। मसजिदें अल्लाह के घर हैं और इनमें हाजिर होने वाले अहल ईमान अल्लाह ताला के मुलाकाती और मेहमान हैं और जिनकी मुलाकात को कोई आए इस पर हक़ है कि वो आने वाले मुलाकात का इकराम और रास की खातिरदारी करे। तारीख़ हाकिम, जिसके हवाले से ये रिवायत कंज़ाल-ए-माल में नक़ल की गई है, उसकी रिवायती मुहद्दिसीन के नज़दीक उमूमन ज़ईफ़ हैं। ख़ुद कंज़ अल-ए-माल के मुक़द्दमा में भी इसकी तसरीह कर दी गई है, लेकिन इसकी इस रिवायत का मज़मून बुखारी व मुस्लिम की मुंदरजा बाला अब्बू रेहे वाली हदीस के बिल्कुल मुताबिक है, इसलिए तशरीह में यह उसको नक़ल कर देना मुनासिब मालूम हुआ। एक मारफ़ अल हदीसा। किताब किताब अस्सलात। बाब मसाजिद, उनकी अज़मत व अहमियत और आदाब व हुकूक। हदीस नंबर 527। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की नमाज जो वो जमात से मस्जिद में अदा करे, इसकी इस नमाज के मुकाबला में जो अपने घर में या बाजार में पढ़े, सवाब में 25 गुना ज़्यादा होती है। और वजह यह है कि जब वो बंदा अच्छी तरह वज़ू करके मस्जिद की तरफ जाता है और इस जाने में नमाज के सिवा इसका कोई दुनियावी मकसद नहीं होता, तो उसके हर कदम पर इसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है और इसकी एक ख़ता मुआफ़ कर दी जाती है। फिर जब वो नमाज़ पढ़ता है तो फ़रिश्ते इस वक्त तक बराबर इसके हक़ में इनायत और रहमत की दुआ करते रहते हैं जब तक कि वो नमाज़ पढ़ने की जगह में रहे। उन फ़रिश्तों की दुआ ये होती है, ऐ अल्लाह अपने इस बंदे पर ख़ास इनायत फरमा, इस पर रहमत फरमा। और जब तक तुम में से कोई नमाज के इंतज़ार में मस्जिद में रहता है, अल्लाह के नज़दीक और इसके हिसाब में वो बराबर नमाज ही में रहता है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने पर बनिस्बत घर और दुकान वगैरह के 25 गुना सवाब और रास्ता के हर कदम पर एक दर्जा की बुलंदी और एक गुनाह की माफ़ी, ये कितनी बड़ी और कितनी अर्ज़न दौलत है। और फिर इससे भी आगे फ़रिश्तों की दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा रहमा कैसी अजीम नेमत है। इसके अलावा इस हदीस की एक दूसरी रिवायत में फ़रिश्तों की इस दुआ में अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ला अल्लाहुम्मा तब अलैहि का इजाफ़ा भी है, यानी ऐ अल्लाह इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दे, इसकी तौबा को कबूल फरमा ले। नीज़ उसी रिवायत के आखिर में एक इजाफ़ा ये भी है, मालम युज़फ़ या मालम यहद्स, यानी नमाज के बाद मस्जिद में बैठने वाले इस बंदे के हक़ में फ़रिश्ते ये दुआएं इस वक्त तक बराबर करते रहते हैं जब तक वो किसी को अपने हाथ या अपनी ज़बान से ऐज़ा ना पहुँचाए या उसका वज़ू टूट ना जाए। मारफ़ अल हदीसा। किताब किताब अस्सलात। बाब मसाजिद, उनकी अज़मत व अहमियत और आदाब व हुकूक। हदीस नंबर 528। तर्जुमा। हज़रत उस्मान बिन मज़ून से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हज़रत मुझको रहबानियत इख्तियार करने की इजाज़त दे दीजिए। आपने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की रहबानियत नमाज के इंतज़ार में मस्जिदों में बैठना है। शरह अल-सना। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद स्वाद अलिफ बेहमी दुनियावी मामलात और दुनिया की लज़ातों से बेताल्लुक़ और किनारा कश हो जाने का जज्बा पैदा होता था और वो इस बाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ मुरूज़ करते थे। इस हदीस के रावी उस्मान बिन मज़ून में ये रुझान बहुत तेज़ था। इन्होंने एक दफ़ा कई बातें इसी तरह की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की। उनमें से आखिरी बात ये थी कि हमें रहबानियत इख्तियार करने की इजाज़त दे दी जाए, जिसके बाद हम तारक अल-दुनिया राहों वाली ज़िंदगी गुजारें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जो जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि जिन रूहानी मकासद और अखरवी मुनाफा के लिए पहली इम्तों में रहबानियत थी, मेरी उम्मत को वो चीज़ें नमाज के इंतज़ार में मस्जिद में बैठने ही पर अल्लाह ताला अता फरमाने वाले हैं, और बस यही मेरी उम्मत की रहबानियत और दरवेशी है। दरअसल नमाज के इंतज़ार में मस्जिद में बैठना भी एक तरह का एतिकाफ़ है। काश हम इसकी कद्र व कीमत जानें। मारफ़ अल हदीसा। किताब किताब अस्सलात। बाब मसाजिद, उनकी अज़मत व अहमियत और आदाब व हुकूक। हदीस नंबर 529।
तर्जुमा। हज़रत बरीदा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के जो बंदे अंधेरों में मस्जिदुन नबवी को जाते हैं उनको बशारत सुनाओ कि उनके इस अमल के सिला में क़ियामत के दिन उनको अल्लाह ताला की तरफ से नूर कामिल अता होगा। जामा तिर्मिज़ी सनन अबी दाऊद। तशरीह। रात के अंधेरों में नमाज के लिए पाबंदी से मस्जिद जाना बल्ला शुबह बड़ा मुजाहिदा और अल्लाह ताला के साथ सच्चे ताल्लुक़ की दलील है। ऐसे बंदों को अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बशारत सुनवाई है कि उनके इस अमल के सिला में क़ियामत के अंधेरों में उनको अल्लाह ताला की तरफ से नूर कामिल अता फरमा दिया जाएगा। फ़बशरी लहम वतूबी लहम। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब मस्जिद में दाखिल होने और बाहर आने की दुआ। हदीस नंबर 530। तर्जुमा। हज़रत अबू वसीद सादी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल होने लगे तो चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाहुम्मा फ़तह ली आबया बिल रहमतिक, ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। और जब मस्जिद से बाहर जाने लगे तो दुआ करे अल्लाहुम्मा मिन्नी आसालुक मिनु फिज़ुलिक, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल का सवाल करता हूँ तो मेरे लिए उसका फ़ैसला फरमा दे। सही मुस्लिम। तशरीह। कुरान वाओ हदीस में रहमत का लफ्ज़ ज़्यादातर अखरुए और देनी वाओ रूहानी इनामत के लिए और फ़ज़ल का लफ्ज़ रिज़्क़ वग़ैरह दनीवी निमतों की दाद दहशा और उनमें ज़ियादती के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दाखिला के लिए फ़तह बाब रहमत की दुआ तालीम फरमाई, क्योंकि मस्जिद देनी और रूहानी और अखरुए निमतों ही के हासिल करने की जगह है और मस्जिद से निकलते वक्त के लिए अल्लाह से उसका फ़ज़ल यानी दनवे निमतों की फरावानी मांगने की तलक़ीन फरमाई, क्योंकि मस्जिद से बाहर की दुनिया के लिए यही मुनासिब है। इन दोनों बातों का ख़ास मंशा ये है कि मस्जिद में आने और जाने के वक्त बंदा गाफिल ना हो और इन दोनों हालतों में अल्लाह ताला की तरफ इसकी तवज्जो सालाना हो। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब तहिया अल मस्जिद। हदीस नंबर 531। तर्जुमा। हज़रत अबू क़तादा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो इसको चाहिए कि बैठने से पहले 2 रकत नमाज पढ़े। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह। मस्जिद को अल्लाह ताला से एक ख़ास निस्बत और उसी निस्बत से इसको खाना खुदा कहा जाता है, इसलिए इसके हुकूक़ और उसमें दाखिला के आदाब में से ये भी है कि वहाँ जाकर बैठने से पहले 2 रकत नमाज अदा की जाए। ये गोया बारगाह ख़ुदांदी की सलामी है, इसलिए उसको तहिया अल मस्जिद कहते हैं। तहिया के मानी सलामी के हैं, लेकिन ये हुक्म जमहूर आइमा के नज़दीक इस्तिहबाबी है। इस हदीस में सराहा हुक्म है कि तहिया अल मस्जिद की ये 2 रकतें मस्जिद में बैठने से पहले पढ़नी चाहिए। बाज़ लोगों को देखा गया है कि वो मस्जिद में जाकर पहले क़सदा बैठते हैं, इसके बाद खड़े होकर नमाज की नियत करते हैं। मालूम नहीं ये गलती कहाँ से रिवाज पा गई है। मिला अली कारी रहमा अल्लाह अलैहि के बयान से मालूम होता है कि अब से 4 सदी पहले उनके ज़माना के आम मुसलमानों में भी ये गलती राइज थी। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब तहिया अल मस्जिद। हदीस नंबर 532। तर्जुमा। हज़रत कब बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि सफ़र से वापसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन ही में चाशत के वक्त मदीना में तशरीफ़ लाते और पहले मस्जिद में रौनक अफरोज़ होते थे और वहाँ 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद वहीं कुछ देर तक तशरीफ़ रखते थे। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह। दूसरी बाज़ हदीसों में ये तफसील आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापसी में आखिरी मंजिल उमूमन मदीना तैबा के करीब ही फरमाते थे, जिसकी वजह से मदीना तैबा में यह इत्तिला हो जाती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मकाम पर ठहर गए और कल सुबह तशरीफ़ लाने वाले हैं। फिर अली अलसबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मंजिल से रवाना होकर कुछ दिन चले यानी चाशत के वक्त मदीना तैबा में रौनक अफरोज़ होते थे और सबसे पहले सीधे अपनी मस्जिद मुबारक में तशरीफ़ लाते थे। गोया घर वालों की मुलाकात से भी पहले बारगाह ख़ुदांदी में हाजिर होकर इसके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये हदिया अबूदियत पेश करते थे। फिर इसके बाद भी कुछ देर तक मस्जिद ही में तशरीफ़ रखते थे और मुश्ताकान ज़ियारत वहीं आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की सआदत हासिल करते थे। ये था मस्जिद के ताल्लुक़ के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असू हसना। अल्लाह ताला हम उम्मतीन को इसकी रूह को समझने और इसकी पैरवी करने की तौफ़ीक़ दे। मारफ अल हदीस। किताब अस्सलात। बाब मस्जिद से ताल्लुक़ ईमान की निशानी। हदीस नंबर 533। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक किसी शख्स को देखो कि वो मस्जिद से ताल्लुक़ रखता है और इसकी खिदमत और निगहदाश्त करता है तो उसके लिए ईमान की शहादत दो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद वही लोग करते हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। जामा तिर्मिज़ी सनन इब्न माजा मसनद दारमी। तशरीह।
मतलब ये है कि मस्जिद अल्लाह ताला की इबादत का मरकज़ और दीन मुक़द्दस का शियार व निशान है, इसलिए इसके साथ मुखलिसाना ताल्लुक़ और उसकी खिदमत व निगहदाश्त और इस बात की फ़िक्र व सही कि वो अल्लाह की ज़िक्र व इबादत से मामूर और आबाद रहे, ये सब सच्चे ईमान की निशानी और दलील है। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब मस्जिदों में सफ़ाई और खुशबू का हुक्म। हदीस नंबर 534। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया मालूमी मस्जिदें बनाने और ये भी हुक्म दिया कि इनकी सफ़ाई का और खुशबू के इस्तेमाल का एहतिमाम किया जाए। सनन अबी दाऊद जामा तरमज़ी सनन इब्न माजा। तशरीह मतलब ये है कि जो मोहल्ले और आबादियाँ दूर दूर हों, जैसा कि मदीना के क़रब व जवार की बस्तियों का हाल था, तो ज़रूरत के मुताबिक वहाँ मस्जिदें बनाई जाएँ और हर कस्म के कूड़े क्रिकेट से उनकी सफाई का और उनमें खुशबू के इस्तेमाल का इंतज़ाम किया जाए। मस्जिदों की दीनी अज़मत और अल्लाह ताला से उनकी निस्बत का ये भी ख़ास हक़ है। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब मस्जिद बनाने का अजर। हदीस नंबर 535। तर्जुमा हज़रत उस्मान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई अल्लाह के लिए यानी सिर्फ़ इसकी खुशनुदी और इसका सवाब हासिल करने की नीयत से मस्जिद तामीर कराए तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक शानदार महल तामीर फरमाएंगे। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह हदीस व कुरान के बहुत से इरशादात से मालूम होता है कि आखिरत में हर अमल का सिला इसके मुनासिब अता होगा। इस बुनियाद पर मस्जिद बनाने वाले के लिए जन्नत में एक शानदार महल अता होना यकीनन करीन हिकमत है। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब मस्जिदों की ज़ाहिरी शान व शौकत और टिप टाप पसंदीदा नहीं। हदीस नंबर 536। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे खुदा की तरफ से हुक्म नहीं दिया गया है मस्जिदों को बुलंद और शानदार बनाने का। ये हदीस बयान फरमाने के बाद हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन अईन बेअलिफ सीन ने बतौर पेशन गोई फरमाया कि यकीना तुम लोग अपनी मस्जिदों की आराइश व ज़ेबाइश उसी तरह करने लगोगे जिस तरह यहूद व नसारी ने अपनी इबादत गाहों में की है। सनन अबी दाऊद। तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मामरत बतशहीद अल मसाजिद का मंशा और इसकी रूह ये है कि मस्जिदों में ज़ाहिरी शान व शौकत और टिप टाप मतलूब और महमूद नहीं है, बल्कि उनके लिए सादगी ही मुनासिब और पसंदीदा है। आगे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अईन बेअलिफ सीन ने मस्जिदों के मुताल्लिक़ उम्मत के बेराह रवी के बारे में जो पेशन गई फरमाई ज़ाहिर यही है कि वो बात भी इन्होंने किसी मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से सुनी होगी। सनन इब्न माजा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अईन बेअलिफ सीन ही की रिवायत से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल किया गया है। आयराकुम सतुशर की फ़ुबिल मसाजिदिलकुम बाउदी कमिया शिलरफ़त अलूहुदु कनायसा वकिमिया शिलरफ़त अलसा और बा कनज़ अलीमाल बहाला इब्न माजा। मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग एक वक्त जब मैं तुम में न हूँगा अपनी मस्जिदों को उसी तरह शानदार बनाओगे जिस तरह यहूद ने अपने कनीसे बनाए हैं और निसारी ने अपने गिरजे। और ये भी मुमकिन है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अईन बेअलिफ सीन ने, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद करीबन 60 साल तक इस दुनिया में रहे, मुसलमानों के मिजाज और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली का रुख और की रफ्तार देखकर ये पेशनगोई फरमाई हो। बहुत हाल पेशनगोई की बुनियाद जो भी हो वो हर्फ बहर्फ पूरी हुई। खुद हमने अपनी आँखों से हिंदुस्तान ही के बाज़ इलाक़ों में ऐसी मस्जिदें देखी हैं जिनकी आराइश व ज़ेबाइश के मुकाबले में हमारा ख्याल है कि कोई कनीसा और कोई गिरजा पेश नहीं किया जा सकता। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब मस्जिदों की ज़ाहिरी शान व शौकत और टिप टाप पसंदीदा नहीं। हदीस नंबर 537। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ियामत की निशानियों में से एक ये भी है कि मस्जिदों के बारे में लोग एक दूसरे के मुकाबला में फ़ख्र व मबाहत करने लगेंगे, यानी अपना तफ़ोक और अपनी बड़ाई ज़ाहिर करने के लिए एक के मुकाबला में एक शानदार मस्जिद बनाएगा। सनन अबी दाऊद सनन नसाई मसनद दारमी सनन इब्न माजा। तशरीह क़ियामत की निशानियों में से बाज़ तो वो हैं जो उसके बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी, जैसे खरूज दुजाल और आफ़ताब का मग़रिब की सिमत से तुलू होना वग़ैरह वग़ैरह, और बाज़ वो हैं जो क़ियामत से पहले किसी न किसी वक्त ज़ाहिर होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में पैदा होने वाली जिन खराबियों और जिन फितनों को क़ियामत की निशानियों में से बयाता है वो अक्सर उसे कसम की हैं, और मस्जिदों के बारे में फ़ख्र व मबाहत भी इन्हीं में से है, और मुसलमान अब से बहुत पहले इसमें मुब्तला हो चुके हैं। अल्लाह मसला अमा सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मारफ़ अल हदीस किताब अस्सलात बाब बदबूदार चीज़ खाकर मस्जिद में आने की ममानत। हदीस नंबर 538। तर्जुमा
हज़रत जीम अलिफ बेरे से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस बदबूदार दरख्त प्याज या लहसुन से खाए वो हमारी मस्जिद में ना आए, क्योंकि जिस चीज़ से आदमियों को तकलीफ़ होती है इससे फ़रिश्तों को भी तकलीफ़ होती है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। मस्जिदों की देनी अज़मत और हक़ ताला के साथ उनकी ख़ास निस्बत का एक हक़ ये भी है कि हर कस्म की बदबू से उनकी हिफाजत की जाए, चूँकि लहसुन और प्याज में भी एक तरह की बदबू होती है और बाज़ मख़सूस इलाक़ों में पैदा होने वाली उन दोनों चीज़ों की बू बहुत ही तेज़ और सख्त नागवार होती है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग उनको कच्चा भी खाते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उनको खाकर कोई आदमी मस्जिद में ना आए, और इसकी वजह बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ से सलीम अल्तबा आदमियों को अज़ियत होती है इससे अल्लाह के फ़रिश्तों को भी अज़ियत होती है। और मस्जिदों में चूँकि फ़रिश्तों की आमद रफ्त बड़ी कसरत से होती हो और ख़ासकर नमाज में वो बनी आदम के साथ बड़ी तादाद में शरीक रहते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि बदबू जैसी किसी भी चीज़ से उन मुक़द्दस और मुहतरम मेहमानों को ऐज़ा ना पहुँचे। एक दूसरी हदीस में सराहत के साथ प्याज और लहसुन दोनों का नाम लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको खाकर कोई हमारी मस्जिद में ना आया करे। इस हदीस में ये भी है कि अगर किसी को ये चीज़ें खानी ही हों तो वो पकाकर उनकी बदबू ज़ाइल कर लिया करे। 1. इन हदीसों में अगरचे सिर्फ प्याज और लहसुन का जिक्र आया है, लेकिन ज़ाहिर है कि हर बदबूदार चीज़ बल्कि हर इस चीज़ का जिससे सलीम अल फ़तरत इंसानों को अज़ियत पहुँचे यही हुक्म है। मारफ अल हदीसा। किताब अस्सलात। बाब मस्जिदों में शेरबाजी और ख़रीद व फ़रोख्त की मुमानत। हदीस नंबर 539। तर्जुमा। इमरू बिन शोएब रिवायत करते हैं अपने वालिद शोएब से, और वो रिवायत करते हैं अपने दादा अब्दुल्ला बिन इमरू बिन अलास से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों में शेरबाजी करने से और ख़रीद व फ़रोख्त करने से मना फरमाया, और इससे भी मना फरमाया कि जुमा के दिन मस्जिद में नमाज से पहले लोग अपने हल्के बना बना कर बैठें। सनन अबी दाऊद जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। मस्जिदों की देनी अज़मत का ये भी हक़ है कि जो मशग़ले अल्लाह की इबादत से और दीन से करीबी ताल्लुक़ ना रखते हों वो अगरचे फ़ी नफ़सा जायज़ हों, ख्वाह कारोबारी हों जैसे तिजारत सौदागिरी या तफरीही हों जैसे मुशायरे और अदबी मजलिसें, मसजिदें उनके लिए इस्तेमाल ना की जाएँ। मस्जिद में शेरबाजी और ख़रीद व फ़रोख्त की मुमानत की बुनियाद यही है। हदीस का आखिरी जुज़ जो जुमा के दिन से मुताल्लिक़ है, इसका मंशा और मतलब बज़ाहिर ये है कि जो लोग जुमा के दिन नमाज के लिए पहले से मस्जिद पहुँच जाएँ, जिसकी खुद हदीसों में तरगीब दी गई है, उनको चाहिए कि वो नमाज तक यकसोई के साथ ज़िक्र व इबादत और दुआ जैसे अशग़ाल में मशगूल रहें, अपने अलग अलग हल्क़े और मजलिसें क़ायम ना करें। वालला अलम। मारफ अल हदीसा। किताब अस्सलात। बाब छोटे बच्चों से और शोर व शग़ब वग़ैरह से मस्जिदों की हिफाजत। हदीस नंबर 540। तर्जुमा। वासला बिन अलस्का से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी मस्जिदों से दूर और अलग रखो अपने छोटे बच्चों को और दीवानों को, उनको मस्जिदों में ना आने दो, और उसी तरह मस्जिदों से अलग और दूर रखो अपनी ख़रीद व फ़रोख्त को और अपने बाहमी झगड़ों टनटों को और अपने शोर व शग़ब को और हदों के कायम करने को और तलवारों को नियमों से निकालने को, यानी उनमें से कोई बात भी मस्जिदों की हुदूद में ना हो। ये सब बातें मस्जिद के तक़द्दुस और एहतराम के ख़िलाफ़ हैं। सनन इब्न माजा। मारफ अल हदीसा। किताब अस्सलात। बाब मस्जिदों में देना की बात ना की जाए। हदीस नंबर 541। तर्जुमा। हज़रत हुस्न बे स्वादरे से मरसला रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि मस्जिदों में लोगों की बातचीत अपने दनीवी मुआमलात में हुआ करेगी। तुम्हें चाहिए कि उन लोगों के पास भी ना बैठो, अल्लाह को उन लोगों से कोई सरोकार नहीं। शब लीमान ललब्याक़ी। तशरीह। मस्जिद चूँकि खाना खुदा है, इसलिए इसके अदब का ये भी तकाज़ा है कि इसमें ऐसी बातें ना की जाएं जिनका अल्लाह की रज़ा तलबी से और दीन से कोई ताल्लुक़ ना हो। हम मुसलमानों के इज्तिमाई और मिली मसाइल के बारे में, ख्वाह उनका ताल्लुक़ मुसलमानों की ज़िंदगी के किसी शोबा से हो, मस्जिदों में मशवरे किए जा सकते हैं और इस सिलसिला के कामों के लिए मस्जिदों को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी मस्जिदों के आम आदाब का लिहाज ज़रूरी होगा। नीज़ ये भी शर्त होगी कि ये जो कुछ हो अल्लाह की हिदायत के तहत हो, इससे आज़ाद होकर ना हो। इस हदीस के रावी हज़रत हुस्न बे स्वादरे ये ताबईहीन, ज़ाहिर है कि उनको ये हदीस किसी सहाबी के वास्ते पहुंची होगी, लेकिन इन्होंने इन सहाबी का हवाला नहीं दिया। ऐसी हदीस को जिसे कोई ताबई सहाबी का हवाला दिए बग़ैर रिवायत करे मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में मरसल कहा जाता है। ये रिवायत भी उसी कस्म की है। मारफ अल हदीसा। किताब अस्सलात। बाब मस्जिद में नमाज के लिए औरतों का आना। हदीस नंबर 542। तर्जुमा।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारी बीवियां रात को मस्जिद जाने के लिए तुमसे इजाज़त मांगी तो उनको इजाज़त दे दिया करो। सही बुखारी व सही मुस्लिम। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब मस्जिद में नमाज के लिए औरतों का आना। हदीस नंबर 543। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औरतों को मस्जिदों में जाने से मना ना करो और उनके लिए बेहतर उनके घर ही हैं। सनन अबी दाऊद। तशरीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में जबकि मस्जिद नबवी में पांचवीं वक्त की नमाज बनफ्स नफीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बार बार इसकी वजाहत के बावजूद कि औरतों के लिए अपने घरों ही में नमाज पढ़ना अफजल और ज़्यादा सवाब का बाइस है, बहुत ही नेकबख्त औरतों की ये ख्वाहिश होती थी कि वो कम अज़ कम रात की नमाजों में यानी इशा फजर में मस्जिद में जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ा करें। लेकिन बाज़ लोग अपनी बीवियों को इसकी इजाज़त नहीं देते थे और उनका ये इजाज़त ना देना किसी फितना के अंदेशा से या किसी बदगमानी की वजह से ना था, क्योंकि इस वक्त का पूरा इस्लामी मुआशरा इस लिहाज से हर तरह काबिल इत्मीनान था, बल्कि एक गिर शरे कसम की गैरत इसकी बुनियाद थी। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें अगर रात की नमाजों में मस्जिद में आने की इजाज़त मांगी तो उनको इजाज़त दे देना चाहिए, लेकिन खुद औरतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर यही समझाते रहे कि बेबियो, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर अपने घरों ही में नमाज पढ़ना है, जैसा कि आगे दर्ज होने वाली हदीस और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब मस्जिद में नमाज के लिए औरतों का आना। हदीस नंबर 544। तर्जुमा मशहूर सहाबी अब्बू हमीद सादी की बीवी हमीद सादी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि मैं चाहती हूँ कि आपके साथ जमात से मस्जिद में नमाज अदा किया करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ यानी मेरे पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ने की बड़ी चाहत है, और मसला शरीयत का यह है कि तुम्हारी वो नमाज जो तुम अपने घर के अंदरूनी हिस्से में पढ़ लो वो इस नमाज से अफजल और बेहतर है जो तुम बैरूनी दालान में पढ़ लो, और बैरूनी दालान में तुम्हार नमाज पढ़ना इससे बेहतर है कि तुम अपने घर के सहन में पढ़ लो, और अपने घर के सहन में तुम्हार नमाज पढ़ना इससे बेहतर है कि तुम अपने कबीला की मस्जिद में जो तुम्हारे मकान से करीब है नमाज पढ़ो, और अपने कबीला वाली मस्जिद में तुम्हार नमाज पढ़ना इससे बेहतर है कि तुम मेरी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो। कनज़ अलीमाल बहुला मसनद अहमद। तशरीह इस हदीस के अलावा और भी बहुत से हदीसों से मालूम होता है कि औरतों की नमाज के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह की वजाहत बार बार और मुख्तलिफ मौक़ों पर फरमाई है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी सहाबियत का दिली जज्बा यही होता था कि चाहे हमारे लिए अपने घरों में नमाज पढ़ना अफजल और ज़्यादा सवाब की बात हो, लेकिन हम कम अज़ कम रात की नमाज़ें मस्जिद में हाजिर होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ही पढ़ लिया करें। और चूँकि इस जज्बा की बुनियाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आपकी सच्ची ईमानी मोहब्बत थी और इस ज़माने में किसी फितना का अंदेशा भी नहीं था, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि औरतें अगर रात को मस्जिदों में जाने की इजाज़त चाहें तो उनको इजाज़त दे दिया करो। बहरहाल ये इजाज़त देने का हुक्म उस वक्त का है जबकि औरतों के मस्जिद जाने में किसी बुराई का ख़तरा और किसी फितना का अंदेशा नहीं था, और बाज़ सहाबा किराम सिर्फ उर्फ़ी खैरत या अपनी ख़ास उफ्तादत की वजह से अपनी बीवियों को मस्जिद में जाने से मना कर देते थे। लेकिन जब औरतों और मर्दों दोनों के हालात में तब्दीली आ गई और फितनों के अंदेशे पैदा हो गए तो ख़ुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने, जिनसे ज़्यादा कोई भी औरतों की ज़ाहिरी व बातिनी हाल और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज व मंशा से वाकिफ़ नहीं हो सकता, वो फरमाया जो आगे दर्ज होने वाली हदीस में आप पढ़ेंगे। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात बाब मस्जिद में नमाज के लिए औरतों का आना। हदीस नंबर 545। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि इन्होंने फरमाया, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों को देखते जो औरतों ने अपने तर्ज ज़िंदगी में अब पैदा कर ली हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको मस्जिदों में जाने से मना फरमा देते, जिस तरह के उससे कसम की बातों की वजह से बनी इसराइल की औरतों को उनकी इबादत गाहों में जाने से अगले पैगम्बरों के ज़माना में रोक दिया गया था। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह ये बात हज़रत सिद्दीक़ा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अपने ज़माना में फरमाई थी, और बक़ौल हज़रत शाह वली अलिफ़ लाम लाम है उसी बिना पर जमहूर स्वाद है अलिफ़ बे है की ये राय हो गई थी कि अब औरतों को मस्जिदों में न जाना चाहिए। बाद के ज़मानों में इन तब्दीलियों में जो और तरक्की हुई और हमारे मुआशरे की ख़राबियों में जो बेहिसाब इजाफ़ा हुआ, इसके बाद तो ज़ाहिर है कि इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मारफ अल हदीस किताब अस्सलात
बाब जमात की अहमियत। हदीस नंबर 546। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि हमने अपने को यानी मुसलमानों को इस हाल में देखा है कि नमाज बाजमात में शरीक न होने वाला या तो बस कोई मुनाफिक होता था जिसकी मुनाफकत ढकी छपी नहीं होती थी, बल्कि आमतौर से लोगों को उसकी मुनाफकत का इल्म होता था, या कोई बेचारा मरीज होता था जो बीमारी की मजबूरी से मस्जिद तक नहीं आ सकता था, और बाज़े मरीज भी दो आदमियों के सहारे चलकर आते और जमात में शरीक होते थे। इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मिनसीन वाओ दाल ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सनन हदी की तालीम दी है, यानी दीन वाओ शरीयत की ऐसी बातें बतलाई हैं जिनसे हमारी हिदायत वाओ सआदत वाबस्ता है, और इन्हीं सनन हदी में से ऐसी मस्जिद में जहाँ अज़ान दी जाती हो जमात से नमाज अदा करना भी है। और एक दूसरी रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मिनसीन वाओ दाल का ये इरशाद इस तरह नकल किया गया है कि इन्होंने फरमाया कि ए मुस्लिमानों, अल्लाह ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सनन हदी मुकर्रर फरमाई हैं, यानी ऐसे अमाल का हुक्म दिया है जो अल्लाह ताला के मकाम क़रब व रज़ा तक पहुँचाने वाले हैं, और पांचों नमाज़ें जमात से मस्जिद में अदा करना इन्हीं सनन हदी में से है। और अगर तुम अपने घरों ही में नमाज पढ़ने लगोगे जैसा कि ये एक आदमी जमात से अलग अपने घर में नमाज पढ़ता है, ये उस ज़माने के किसी ख़ास शख्स की तरफ इशारा था, तो तुम अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा छोड़ दोगे, और जब तुम अपने पैगंबर का तरीक़ा छोड़ दोगे तो यकीन जानो कि तुम राह हिदायत से हट जाओगे और गुमराही के गार में जा गिरोगे। सही मुस्लिम। तशरीह। गुज़श्ता सफ़हात में किताब अस्सलात के बिल्कुल शुरू ही में ये बात ज़िक्र की जा चुकी है कि नमाज सिर्फ़ एक इबादती फ़रीज़ा ही नहीं है बल्कि वो ईमान की निशानी और इस्लाम का शियार भी है, और इसका अदा करना इस्लामियत का सबूत और इसका तर्क कर देना दीन से बेअतनाई और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेतअल्लुक़ी की अलामत है। इसलिए ज़रूरी था कि नमाज की अदायगी का कोई ऐसा बंदोबस्त हो कि हर शख्स इस फ़रीज़ा को एलानिया और अली रोज़ अला शहाद यानी सबके सामने अदा करे। उसके लिए अल्लाह ताला की हिदायत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बा जमात का निज़ाम कायम फरमाया, और हर मुसलमान के लिए जो बीमार या किसी दूसरी वजह से माजूर ना हो जमात से नमाज अदा करना लाज़मी करार दिया। हमारे नज़दीक इस निज़ाम जमात का ख़ास राज और इसकी ख़ास अल्फ़ाज़ हिकमत यही है कि इसके ज़रिया अफराद उम्मत का रोज़ाना बल्कि हर रोज़ 5 मरतबा एहतिसाब हो जाता है। नीज़ तजुर्बा और मुशाहिदा है कि इस जमाती निज़ाम के तुफ़ैल बहुत से वो लोग भी पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करते हैं जो अज़ीमत की कमी और जज्बे की कमज़ोरी की वजह से इनफरादी तौर पर कभी भी ऐसी पाबंदी ना कर सकते। इलावा अज़ीम बाजमात नमाज का ये निज़ाम बजाय ख़ुद अफराद उम्मत की देनी तालीम व तरबियत का और एक दूसरे के अहवाल से बाखबरी का ऐसा ग़ैर रस्मी और बेतकल्लफ़ इंतज़ाम भी है जिसका बदल सोचा भी नहीं जा सकता। नीज़ नमाज बाजमात की वजह से मस्जिद में इबादत व अनाबत और तवज्जो इला अल्लाह व दवात सालिहा की जो फ़िज़ा कायम होती है और ज़िंदा क़ुलूब पर उसके जो असरात पड़ते हैं, और अल्लाह ताला की तरफ इसके मुख्तलिफ़ अलहाल बंदों के क़ुलूब एक साथ मुतवज्जह होने की वजह से आसमानी रहमतों का जो नज़ूल होता है, और जमात में अल्लाह ताला के मक़रब फ़रिश्तों की शिरकत की वजह से जिसकी इत्तिला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीसों में दी है, नमाज जैसी इबादत में मलाइकत अल्लाह की जो मियत और रफ़ाक़त नसीब होती है, ये सब उसी निज़ाम जमात के बरक़ात हैं। फिर इस सब के अलावा इस निज़ाम जमात के ज़रिया उम्मत में जा इज्तिमाइयत पैदा की जा सकती है, और मोहल्ला की मस्जिद के रोज़ाना 5 वक्ती इज्तिमा और पूरी बस्ती की जामा मस्जिद के हफ्तावार वसी इज्तिमा और साल में 2 दफ़ा ईदगाह के इससे भी वसीतर इज्तिमा से जो अजीम इज्तिमाई और मिली फ़ायदे उठाए जा सकते हैं, इनका समझना तो आज के हर आदमी के लिए बहुत आसान है। बहरहाल निज़ाम जमात के इन्हीं बरक़ात और इसके उसी कस्म के मुसाले और मुनाफा की वजह से उम्मत के हर शख्स को इसका पाबंद किया गया है कि जब तक कोई वाकई मजबूरी और मजूरी ना हो तो वो नमाज जमात ही अदा करे, और जब तक उम्मत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत व तालीमात पर उसी तरह अमल होता था जैसा कि उनका हक़ है, उस वक्त सिवाय मुनाफिकों या मजूरों के हर शख्स जमात ही से नमाज अदा करता था, और इसमें कोताही को निफाक़ की अलामत समझा जाता था। इस तमहीद के बाद जमात के मुताल्लिक़ ज़ल की हदीसें पढ़े। तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मिनसीन वाओ दाल ने अपने इस इरशाद में फरमाया है कि पांचों वक्त की नमाज जमात से मस्जिद में अदा करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम फरमूदा सनन हदी में से है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहम दीनी तालीमात में से है जिनसे उम्मत की हिदायत वाबस्ता है। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जमात की पाबंदी तर्क करके अपने घरों ही में नमाज़ा पढ़ने लगना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़कर गुमराही इख्तियार कर लेना है। उसी के साथ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया
कि इस उम्मत के इस अव्वलीन दौर में जो मिसाली और मेयारी दूर था, मुनाफिकों और मजबूर मरीजों के अलावा हर मुसलमान जमात ही से नमाज अदा करता था, और अल्लाह के बाद साहब अजीमत बंदे तो बीमारी की हालत में भी दूसरों के सहारे आकर जमात में शिरकत करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मीम सीन वाओ दाल के इस पूरे बयान से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जमात की हैसियत उनके और आम स्वाद है अलिफ बेहे के नज़दीक देनी वाजिबात की सी है। पस जिन हजरात ने इस रिवायत के लफ्ज़ सनन अल-हदी से ये समझा है कि जमात का दर्जा फ़क़ही इस्तिलाह के मुताबिक बस सुन्नत का है, गालिबन इन्होंने गौर करते वक्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन मीम सीन वाओ दाल के इस पूरे इरशाद को सामने नहीं रखा। आगे दर्ज होने वाली हदीसों से इस मसला पर और ज़्यादा रोशनी पड़ेगी। मारफ अल-हदीस किताब अस्सलात बाब जमात की अहमियत। हदीस नंबर 547। तर्जुमा। हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिकों पर कोई नमाज भी फजर वाओ इशा से ज़्यादा भारी नहीं है, और अगर वो जानते कि उन दोनों में किया अजर वाओ सवाब है और किया बरकतें ही तो वो उन नमाजों में भी हाजिर हुआ करते, अगरचे उनको घुटनों के बल घिस कर आना पड़ता, यानी अगर बिलफर्ज किसी बीमारी की वजह से वो चलकर ना आ सकते तो घुटनों के बल घिस के आते। इसके बाद पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे जी में आता है कि किसी दिन मैं मुअज्जिन को हुक्म दूं कि वो जमात के लिए इकामत कहे, फिर मैं किसी शख्स को हुक्म दूं कि मेरी जगह वो लोगों की इमामत करे और खुदा के फतीले हाथ में लूं और उन लोगों पर यानी उनके मौजूद होते हुए उनके घरों में आग लगा दूं जो उसके बाद भी यानी अजान सुनने के बाद भी नमाज में शिरकत करने के लिए घरों से नहीं निकलते। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह। लला अकबर। कितनी सख्त वईद है और कैसे जलाल और गुस्सा का इजहार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन लोगों के हक़ में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जमात में गैर हाजिर होते थे, और उसी बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी तरह का एक लफ्ज़ा ख़ीज़ इरशाद हज़रत उसामा की रिवायत से सनन इब्न माजा में मरवी है, बल्कि वो इससे भी ज़्यादा साफ़ वाओ सरी है। इसके अल्फाज ये हैं: लंताइन रिजालून तैरुक अलजुमियते आओ लाहिल किन बुयूताउम कनज़ अलेमाल बहुला इब्न माजा। लोगों को चाहिए कि वो जमात तर्क करने से बाज आएं, नहीं तो मैं इनके घरों में आग लगवा दूंगा। ये तारिकीन जमात जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सख्त गुस्सा का इजहार फरमाया, ख्वाह अक़ीदे के मुनाफिक हों या अमल के मुनाफिक, यानी दीनी अमाल में सुस्ती और कोताही करने वाले, बहरहाल इस वईद और धमकी का ताल्लुक़ उनके अमल तर्क जमात से है। उसी बिना पर बाज़ आइमा सुलफ जिनमें से एक इमाम अहमद इब्न हनून बेलाम भी हैं, इस तरफ गए हैं कि हर गैर माजूर शख्स के लिए जमात से नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, यानी उनके नज़दीक जिस तरह नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है उसी तरह इसको जमात से पढ़ना एक मुस्तकिल फ़र्ज़ है और जमात का तारक एक फ़र्ज़न का तारक है। लेकिन मुहक्किकीन अहनाफ ने जमात से मुताल्लिक़ तमाम अहादीस को सामने रखकर ये राय कायम की है कि उसका दर्जा वाजिब का है और इसका तारक गुनहगार है। और मुंदरजा बाला हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद एक तरह की तहदीद और धमकी है। वालला अलम। मारफ अल-हदीस किताब अस्सलात बाब जमात की अहमियत। हदीस नंबर 548। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज बाजमात के लिए मुअज्जिन की पुकार सुने और इसकी बाबदारी करने से यानी जमात में शरीक होने से कोई वाकई अज़र इसके लिए माने ना हो और इसके बावजूद वो जमात में ना आए बल्कि अलग ही अपनी नमाज पढ़ ले तो उसकी वो नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। बासवाद अलिफ बेहे ने अर्ज़ किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अज़र किया हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जान वाओ माल का खौफ या मरज़। सनन अबी दाऊद सनन दारक़ुतनी। तशरीह। इस हदीस में भी तारिकीन जमात के लिए सख्त वईद और तहदीद है। बाज़ आइमा सुलफ का मज़हब उसी हदीस की बिना पर यह है कि जमात वज़ू वग़ैरह की तरह नमाज के शराइत से है और गैर माज़ूर आदमी की नमाज जमात के बग़ैर सिरे से होती ही नहीं है। लेकिन जमहूर आइमा का मज़हब ये नहीं है, उनके नज़दीक ऐसी नमाज हो तो जाती है लेकिन बहुत नाक़िस अदा होती है और इसका सवाब भी कम होता है और रज़ा अलही जो ख़ास अल्फ़ास मकसद और समरा है इससे महरूम रहती है। जमहूर के नज़दीक मकबूल ना होने का मतलब यही है। और दूसरी उन हदीसों से जिनमें नमाज बाजमात और नमाज बेजमात के सवाब की कमी बेशी बताई गई है, जमहूर ही के मसलब की तायद होती है। ताहम ये हकीकत है कि बग़ैर अज़र के तर्क जमात बहुत बड़ी महरूमी और बदबख्ती है। मारफ अल-हदीस किताब अस्सलात बाब जमात की अहमियत। हदीस नंबर 549। तर्जुमा। हज़रत अब्बू उद्दरदा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
کسی بستی میں یا بادیا ایک میں 3 آدمی ہوں اور وہ نماز باجماعت نہ پڑھتے ہوں تو ان پر شیطان یقیناً قابو پا لے گا، لہٰذا تم جماعت کی پابندی کو اپنے پر لازم کر لو، کیونکہ بھیڑیا اسی بھیڑ کو اپنا لقمہ بناتا ہے جو گلا سے الگ دور رہتی ہے۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن نسائی۔ تشریح: مطلب ہے کہ اگر کسی جگہ صرف 3 آدمی بھی نماز پڑھنے والے ہوں تو ان کو جماعت ہی سے نماز پڑھنا چاہیے، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو شیطان آسانی سے ان کو شکار کر سکے گا۔ معارف الحدیث کتاب الصلاۃ، باب نماز باجماعت کی فضیلت اور برکت۔ حدیث نمبر 550۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح: جس طرح ہماری اس مادی دنیا میں چیزوں کے خواص اور اثرات میں درجوں اور نمبروں کا فرق ہوتا ہے اور اس کی بنا پر ان چیزوں کی افادیت اور قدر و قیمت میں بھی فرق ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے اعمال میں بھی درجوں اور نمبروں کا فرق ہوتا ہے، اور اس کا صحیح اور تفصیلی علم بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عمل کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ یہ فلاں عمل کے مقابلے میں اتنے درجہ افضل ہے تو وہ اس انکشاف کی بنا پر فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نماز باجماعت کی فضیلت اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ ہے اور اس کا ثواب 27 گنا زیادہ ملنے والا ہے، وہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرمائی اور آپ نے اہل ایمان کو بتلائی۔ اب صاحب ایمان کا مقام یہ ہے کہ وہ اس پر دل سے یقین کرتے ہوئے ہر وقت کی نماز جماعت ہی سے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس حدیث سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوا کہ اکیلے پڑھنے والے کی نماز بھی بالکل کالعدم نہیں ہے، وہ بھی ادا ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں 26 درجہ کمی رہتی ہے، اور یہ بھی یقیناً بہت بڑا خسارہ اور بڑی محرومی ہے۔